इनके माध्यम से आज हम लोगों को और इस पैनल के माध्यम से हम अपने लॉ लीडर में से जो प्रयागराज की आन बान शान और अपकमिंग सिल्वर लाइन है मिस्टर हरिशंकर सर जी को चरण स्पर्श और गुड मॉर्निंग बोलते हैं। और उनके गुरु हम सबके महागुरु मेंटोर गोपाल अवस्थी सर जी जो कानपुर से बिलोंग करते हैं, जो हमको अपना आशीर्वाद हम सभी को पैनल्स के माध्यम से और ऑफलाइन मीटिंग में भी देते हैं, उनको भी चरण स्पर्श करते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तो इस पैनल सीखने सिखाने के लिए बनाया गया है। हमारे बीच बहुत डायनामिक लीडर लोग कनेक्ट हो रहे हैं, तो हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस पैनल को ज़्यादा हाई अप ले जाएं। और 50+ ले जाने से ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस ट्रेनिंग में जब इन्वॉल्व होंगे तो उनको सीखने का मौका मिलेगा। बहुत लोगों के पास एक्यूरेट मशीन है, बहुत से लोगों के पास नहीं है। जिनके पास नहीं है उनके लिए स्पेशली ये जानना जरूरी है कि एक्यूरेट मशीन है क्या, उससे कैसे जाँच होती है। फिलहाल पैनल से तो कम समझ में आएगा, अगर जिनके पास है जब वो डायरेक्ट इस मशीन से किसी को जांच करते हैं, स्वयं इसका एक्सपीरियंस लेते हैं, तो वो जान सकते हैं कि एक्यूरेट चीज क्या है। तो वही चीजें आज हमें इस पैनल के माध्यम से मुकेश सर जी के माध्यम से मिलेगा कि एक्यूरेट क्या चीज है। इस मशीन को बनाने के पीछे हमारा सिस्टम जो है ट्यास ने एक एक्यूरेट मशीन हमें एक ऐसी चीज मुहैया कराई है जिससे कि पूरी बॉडी की स्कैनिंग हो जाती है। और इसी जांच को हम अगर तरीके से करवाते हैं, मेडिकल लाइन में करवाते हैं, तो नियर अबाउट 10-5,000 20,000 इससे भी ज़्यादा पैसे हमें देने पड़ते हैं। लेकिन बिना ब्लड निकाले ये मशीन से जांच हो जाती है, तो इतना आसान तरीका, और इससे ना सिर्फ बीमारी डिटेक्ट होती है और बीमारी को हम दूर भी कर सकते हैं। तो जो जानकारी आज हमें आपको मिलेगी, मुकेश सर जी जो उन्होंने सीखा इस पैनल के माध्यम से अपने मेंटोर महागुरु के माध्यम से, वो आज हम लोगों को बहुत ज़बरदस्त नॉलेज मिलने वाली है। तो मैं चाहता हूँ और हम सभी लोग की जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोग कनेक्ट हो रहे हैं लेकिन जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट होंगे तो समय पर ये सेशन को स्टार्ट कर दिया जाएगा। हमारे बीच में बहुत सारे डायनेमिक लीडर हैं, जो कि सुनीता गौतम मैम है, वो तो एक्यूलैब की एक तरह से मास्टर हैं और उनसे बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा है और बहुत अच्छी जानकारी भी रखती हैं। उनके माध्यम से भी हम लोगों ने पैनल के माध्यम से भी ट्रेनिंग ले चुके हैं कि एक्यूलैब के बारे में उन्होंने भी बहुत डिटेल में जानकारी दी है हम लोगों को। रंजना वर्मा मैम है, वो भी डायनेमिक लीडर हैं और जबरदस्त उनकी टीम काम कर रही है, वो काम कर रही है। अनुज सर हैं, ये दोनों रंजना मैम तो 7 स्टार हैं और अनुज सर जो हैं वो अपकमिंग 8 स्टार में हैं और 8 स्टार के बस चंद कदम पर वो भी दूर पे हैं। तो गुड मॉर्निंग अनुज सर। गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। और हमारे बीच में कई सारे लीडर्स हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमें इन्वॉल्व करना है इस पैनल में। तो ये तभी संभव हो पाएगा जब हम खुद लोगों को कॉल करेंगे, क्योंकि समय का बहुत से लोग ध्यान नहीं देते हैं या फील्ड में होते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों के दिमाग से मिस आउट हो जाता है और टाइमली जुड़ नहीं पाते हैं। तो कॉल करने से ये होगा इमिडिएटली वो जुड़ जाएंगे। और मैं मुकेश सर से पूछना चाहता हूँ, सर आप प्रिपेयर हो जाइए और मैं आपको बस 5 मिनट बाद इन्वाइट करूँगा। ओके सर। तो हमारे बीच में लीडर लोग कनेक्ट हो रहे हैं, 28 पार्टिसिपेंट हो चुके हैं और प्रयास किया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर लोग इस पैनल में आएंगे। और जो नए लीडर्स आते हैं जिनका रैंक इसमें शो नहीं कर रहा है कि वो 4 हैं कि 5 हैं कि 6 हैं और इंडिया के कहाँ से किसी क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हैं, तो अगर ये चीज़ क्लियर रहेगी लिस्ट में नाम में आपके, तो इनवाइट करना भी आसान होता है। और जो नए लोग हैं कम से कम वो शेयरिंग के माध्यम से अपना हैंडल्स करके शेयरिंग दीजिए कि आपने क्या सीखा और आप कब से जुड़े हुए हैं, या आपकी कोई क्वेश्चन है, क्वायरी है, तो इस पैनल के माध्यम से आप पुट अप कर सकते हैं, तो सही समय पर जानकारी मिलेगी। और फिर आपको जब आप शेयरिंग करते हैं तो कहीं न कहीं आपको बोलने के शुरुआत जो आप बोलना शुरू करते हैं, इससे आपको क्वेश्चन करने का मौका मिलता है, तो आप कुछ वर्ड अपने जुबान से इस पैनल के माध्यम से रख पाएँगे। अगर आज हम हैं या जो पैनल पे जितने भी लीडर्स लोग मीटिंग देते हैं, तो उन्होंने शुरुआत किया है शेयरिंग के माध्यम से अपनी चीज़ों को बोलना। तो नए लोगों में ये डर होता है कि हम क्या बोलेंगे, शेयरिंग कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि हैंड रेज़ करके शेयरिंग ज़रूर करिए। आपको जो भी समझ में आए, आप शेयरिंग नहीं कर पा रहे तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, आपके अपलाइन कौन है, इतना भी कह सकते हैं। और कौन सी लीडर की या
किसके बारे में आपने अच्छी चीजें आपने अपने अंदर आत्मसात किया है, तो ये सब चीजें तभी संभव हो पाएगी जब बोलने का प्रयास करेंगे। और 8:07 हो गए हैं, हमारे बीच में 32 पार्टिसिपेंट हैं। मैं सभी का वेलकम करता हूं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया जाए। तो हमारे बीच में 3 से लेकर 4, 5, 6, 7 स्टार तो मौजूद हैं, लेकिन अभी हमारे बीच में कोई 8 स्टार नहीं है, जो कि प्रयागराज से 2-3 8 स्टार बन चुके हैं। तो राकेश पाल सर भी नहीं है और राजू पाल सर जी भी नहीं है और संजय सर भी नहीं है। तो संजय सर की टीम से हम लोग बिलोंग करते हैं, वो भी एक डायनेमिक लीडर है, लेकिन किसी कारण से वो अभी पैनल से और ऑफलाइन मीटिंग से नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो जिनको भी अपने आप को अच्छे मुकाम पर पहुंचना है, उसकी एक खुद की जिम्मेदारी है कि वो अपने आप में सुधार करें। चाहे मैं हूँ पैनल पर बोल रहा हूँ या जो सेशन ले रहे हैं, एनीबडी, कोई भी, ए टू जेड, उनका अगर कोई ड्रीम है, कोई मकसद है, कुछ वो जीवन में करना चाहते हैं, तो टियान जैसा प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया में नहीं है। और हम लोगों ने भी देखा है जो इस पैनल पर जुड़े हुए हैं, जिन्होंने बड़े बड़े लीडर को एक अर्श से फर्श से अर्श तक उठते हुए देखा है। हम लोगों ने अपने बीएल सर को भी देखा है कि जब वो 6 स्टार थे, हम लोग 3 स्टार थे। जब 3 स्टार मतलब कि कुछ नहीं, मतलब सिर्फ आपने फॉर्म भर के ज्वाइन कर दिया, तो उन्हीं से हम लोग सीख सीख कर आज 7 स्टार या अपकमिंग 8 स्टार में काम कर रहे हैं। तो वो सर की देन है। सर ने हम लोगों को पॉलिश किया है। कॉल करते थे, तो कॉल की जिम्मेदारी हमारी आपकी भी है। जो आपने किसी को ज्वाइन कराया है, तो हर व्यक्ति पहले मीटिंग से, सेशन से दूर भागता है। अगर हम उनको पैनल में लाएंगे तो पैनल से कुछ चीज़ें उनको समझ में आएंगी। फिर ऑफलाइन मीटिंग में इनवाइट करते हैं, तो ये बहुत ही टेढ़ी खीर होती है कि अपने लीडरों को पैनल पे लाना, ऑफलाइन मीटिंग में लाना। तो ये सभी के साथ होता है। हम लोग भी पहले बहुत कतराते थे मीटिंग से और सेमिनार में जाने से। तो ये जब लोगों का विजन क्लियर हो जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्किंग हमसे हम क्या पा सकते हैं, हमारे सपने होते हैं वो कैसे पूरे हो सकते हैं। तो हमारे बीच में 1 मिनट समय है और 38 पार्टिसिपेंट है, और प्रयास किया जाए तो हम बस चंद मिनटों के बाद, 1 मिनट के बाद, हम अपने आज के चीफ गेस्ट को इनवाइट करेंगे, मिस्टर मुकेश कुमार सर जी को। और बहुत जबरदस्त आज जानकारी मिलेगी पैनल के माध्यम से। 40 हमारे बीच में पार्टिसिपेंट आ चुके हैं। वेलकम है आप सभी का। और इलाहाबाद और इलाहाबाद से बाहर से, सिवान से हो, लखनऊ, बनारस, बलिया, कानपुर, गोरखपुर, आजमगढ़ या प्रयागराज के और भी क्षेत्र से जो भी लोग हैं, सटे हुए जिले, डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो ये पैनल तो सीखने सिखाने के लिए कोई भी कहीं से भी जुड़ सकता है। अगर आज नहीं तो कल कोई इंडिया के बाहर से भी लोग जुड़ेंगे, जो हमारे आपके कोई पहचान के लोग होंगे। तो ये पैनल जो इंटरनेशनल है, भले ही अभी लोग सिर्फ इंडिया के लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन ये इंटरनेशनल है। कोई बाहर से भी आपका व्यक्ति जो टियान्स में जुड़ा है या नहीं भी जुड़ा है, तो उसको भी आप पैनल में कनेक्ट करके उसको, इस मीटिंग को सुनवा सकते हैं। तो बहुत ही डायनेमिक तरीके से ये पैनल चल रहा है, और ये पैनल कभी भी नहीं बंद होता। 365 दिन ये चलता है। कभी कोई ऐसी दिक्कत हो भी जाती है, कोई लीडर उस समय, उस दौरान नहीं आ पा रहा है, तो इसमें बहुत सारे लीडर हैं जो उस व्यक्ति की पर्टिकुलर मीटिंग को कोई और ले सकता है। तो ये हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है, और हम तभी इस पैनल को ले पाएंगे जब हम खुद सीखे रहेंगे। तो हमारे बीच में समय जो है 8:10 हो चुका है, और मैं सभी की जोरदार तालियों से चाहता हूं कि आज के चीफ गेस्ट मिस्टर मुकेश कुमार सर जी को इनवाइट किया जाए। तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार हम मुकेश सर से पूछना चाहते हैं, सर रेडी हैं आप, मुकेश सर? यस सर, यस यस। ओके सर। तो हम सभी को होस्ट और बाकी सभी लीडर से चाहते हैं कि जोरदार तरीके से मुकेश सर का वेलकम करते हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, जबरदस्त गुड मॉर्निंग, गुड वेलकम सर। मॉर्निंग, वेलकम सर, वेलकम वेलकम आपका, वेलकम। थैंक यू ऑल लीडर्स। वेलकम सर, मुकेश सर, प्लीज वेलकम। गुड मॉर्निंग ऑल वेलकम सर। लीडर्स। गुड मॉर्निंग राजीव सर, थैंक यू सो मच हमें इंटरनेशनल पैनल बुलाने के लिए। और हमारे साथ 45 पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, सभी को गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच आज की इस पैनल में जुड़े रहने के लिए। और माई सेल्फ मुकेश कुमार प्रयागराज से, और मेरे अप्लायंस इंजीनियर राय सर हैं, उनको भी गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। हमारे जो है अभिभावक, जो कि हमारे इलाहाबाद की आन बान शान, एचएससी ग्रुप की जान, मिस्टर हरिशंकर सर को गुड मॉर्निंग, जिन्होंने ये आज प्रयागराज में इस वृक्ष को लगाया, जो कि ट्रांस रूपी वृक्ष है, जो अक्षय वट का रूप
धारण कर चुका है। सर ने अथक प्रयास किया हम सभी को सिखाने के लिए और आगे लेके चलने के लिए। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको टियांस इंटरनेशनल बोलते हैं, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी है, एक बिजनेस है जिससे कि हम अपने आप को इम्प्रूव कर पाए। हर व्यक्ति में एक प्रतिभा होती है, एक क्षमता होती है, कुछ कर दिखाने की जो लालसा होती है, पर वो किसी कारणवश आगे नहीं बढ़ पाता है, या तो प्रोत्साहन की वजह से, या तो पैसे की वजह से, या किसी ने उसको जो है राह दिखाया नहीं उस वजह से। तो थैंक्स बोलना चाहते हैं अपने अभिभावक में चाहे शंकर सर को, जिन्होंने एक ऐसा रास्ता दिखाया जहां पर हम अपने आप को स्वस्थ करते करते समाज को भी स्वस्थ करेंगे और एक ऐसा मुकाम हासिल करेंगे जो कि आज जो समस्याएं हैं वो एक दो समस्याएं जटिल है। एक बेरोजगारी और एक धन की बात है। पैसा सब कुछ चाहिए। आज लोग जो है बीमार अस्वस्थ हैं और उनके पास पैसे नहीं है और रोजगार भी नहीं है। तो आइए साथियों, हम जिस पैनल तरह जुड़े हुए हैं वो HST ग्रुप का पैनल है, जहाँ पर हम सीखते हैं सिखाते हैं। तो आज जो भी चीजें हमने सीखी है कई सालों में जो है यहाँ पर लिख करके हरिशंकर सर के माध्यम से, क्योंकि आज बोल पा रहे हैं तो उसका श्रेय मिस्टर शंकर सर को जाता है। हमारे उनके अभिभावक मिस्टर उनके गुरु मिस्टर गोपाल सर को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, क्योंकि दूर दराज बैठ करके वो भी जो है हम सभी को सिखाते रहते हैं कि करना क्या है। तो हमारे पास सप्लीमेंट है, हमारे पास इक्विपमेंट है, हमारे पास बहुत सी चीजें हैं जिससे कि हम आगे बढ़ सकते हैं। पर बहुत से साथी बोलते हैं कि पैसे नहीं आते, पैसा नहीं है, कैसे क्या करें, हम पी भी नहीं कर पाते, समस्याएं यहाँ जटिल हो जाती हैं। तो ये एक्वा लाइफ मशीन हमारे पास एक जो है वरदान के रूप में है, जिससे कि हम जो सिस्टम जो हमें दिया है एक्वा लाइफ मशीन, जो कि जिसका निजात जबरदस्त तरीके से किया गया है, तो टियांस इंटरनेशनल संस्था ने इसको किया है, जिसके रचयिता है याली ठीक चिंग चोंग जी ने, जिन्होंने इसको मशीन को 10 साल की रिसर्च में जो है इसको बनाया। ये हमारे एक्यूपंक्चर पॉइंट पर काम करता है। आपने देखा होगा शुरुआत में जो है कि पहले जो इलाज होता था, हमारे जितने भी डिटेक्टिव पॉइंट्स हैं, हमारे एक्यूपंक्चर पॉइंट्स है, एक्यूप्रेशर है, जो है ये सब जितने पॉइंट्स है, पहले क्या था कि वहां पर सुइयां चुभ हो जाती थी। सुइयां चुभ हो प्रॉब्लम पर जो है सुइयां चुभ करके जो है उसका ट्रीटमेंट किया जाता था। उसके बाद जो है चेंज होता गया, फिर उसके बाद जो है वही मैग्नेट जितने वहाँ एक्यूपंक्चर पॉइंट है वहां पर मैग्नेट बांधा गया है। और आज लियो एक्यूपंक्चर, तो जिस पॉइंट पर जो हमारे शरीर में जो पॉइंट्स हैं, जैसे कि आप 159 पॉइंट हमारे हाथों में हथेलियों में है, जिससे कि हम डिटेक्ट कर करके बीमारी को पता करते हैं, बीमारी के बारे में हमें मालूम चलता है। और हमारे कान में 98 पॉइंट्स हैं और हमारे पैर के तलवे में 100 पॉइंट है। तो अधिक पॉइंट्स कहाँ पड़े? हमारे हाथों में। और जो कि हमारा जो मशीन जो लाइव मशीन है, जिससे कि आपने देखा होगा, मैं भी दिखा नहीं पाता क्योंकि मैं ऑफलाइन जो है कैमरा ऑन नहीं किया हूँ। जैसे कि आपने देखा पुराना मोबाइल फोन देखा होगा बैटरी वाला, वैसे ही हमारा एक लाइव मशीन है, जिससे कि एक जो है उसमें कनेक्टर दिया जाता है जो कि डायरेक्ट बोर्ड से लगता है, और फिर मशीन में उसको पिन किया जाता है, इसे बोलते हैं अडाप्टर। और साथ में एक पैच होता है, जो पैच जो है जब हम डिटेक्ट करते हैं तो एक पॉइंटर होता है, पॉइंटर के दूसरा हिस्सा जो है एक पैच होता है, जो कि हमारे बाएं हाथ में उसको हम लगाते हैं। अब जहां पर जांच कर रहे होते हैं या तो जहां पर हम डिटेक्ट किए जो है इससे हम थेरेपी भी दे सकते हैं, तो वहां पर चिपका करके जो है हम वहां से स्टार्ट करते हैं।
कभी वो होता क्या कि गांव देहातों में जो है लाइट नहीं मिलती है, तो वहां पर बैटरी सिस्टम भी है, हम बैटरी से भी जांच कर सकते हैं। पर बैटरी क्या है कि नई बैटरी और एक अच्छी कंपनी की जो है ड्यूरासेल बैटरी होनी चाहिए, जिससे कि अच्छे से डिटेक्ट किया जा सके, क्योंकि इससे तरंगे निकलती हैं, तरंगे जो है हार्ट से संपर्क करती हैं, और जिससे होता नहीं, कभी कभी आपने देखा होगा कि जो कि हमको क्या चाहिए वो हमारे आंखों से हाथों से हम उसको चीजों को मांग सकते हैं इशारे के माध्यम से। पर कभी कभी होता क्या है कि हमारा जो शरीर है अंदर से क्या कमियां हो रही, मिनरल कम है रही, फैट कम हो रहा है, क्या प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है, ये सब चीजें कमी होती रहती है, पर वो हम नहीं दे पाते हैं। पर ये और हार्ट क्या है, हार्ट सारे सभी फंक्शन को हार्ट हार्ट वो डिटेक्ट करता है, देखता है, समझता है, जांचता है क्या करना है। हार्ट ही हमें जो है आदेश देता है। तो सारी कंट्रोलिंग हमारे हार्ट पर जो है, हमारे मस्तिष्क पर जो है, हार्ट के माध्यम से मस्तिष्क पर जो है ये दिमाग जो है हमारा। मुकेश सर वॉइस नहीं आ रही है। सॉरी, कॉल आ गई थी। तो ये डिटेक्ट जो है हम वहां पर करते हैं। इस तरह से जो होता क्या है कि एक जो हमारी बॉडी है उस सब पर जो निगरानी रखती है, तो उसका मेन पॉइंट हमारा जो है दिमाग होता है। हमारे पैर में चोट लगती है तो हमारा दिमाग तुरंत हमें महसूस नहीं होता, वो जो है मैसेज भेजता है हमारे दिमाग को, दिमाग जो है उसको महसूस करता है, तब हमें वो इंगित करता है कि हाँ आपको चोट लग गई है। तो ये चीजें हैं। तो जो इक्वलाइज मशीन है, जैसे कि हम जांच करते हैं, तो वो हार्ट से संबंधित है, और उसी से जो है हम डिटेक्ट करते हैं हमारे शरीर में क्या कमियां हो रही है, क्या चल रहा है। तो ये हार्ट का जो है जो फंक्शन है, ये पॉइंट्स है, वो ये करता है। विच इज एक्यूपंक्चर यूज्ड टू डू ए टेस्ट। हम कहाँ पर इसको जो है जांच कर सकते हैं? अथराइटिस है, किडनी प्रॉब्लम है, फ्लू है, फेंजा है, चेस्ट पेन है, माइग्रेन है, ये आप सही स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आप नोट भी कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं कि यहाँ पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये मैंने बताया था साथियों अभी आपको कि कितने पॉइंट्स हमारे हैं। तो 159 पॉइंट हमारे हथेलियों में, पॉम में है, हथेलियों में है, और ईयर में 98 पॉइंट्स जो है पॉइंट है, और हमारे जो है सोल ऑफ द फुट, पैर के तलुए में जो है 100 पॉइंट है, जो कि जांच करने में हम जो है हाथ की हथेलियों का ही इस्तेमाल करते हैं, जो कि बाएं हाथ की हथेलियों में हम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कि अधिकांश जो है पॉइंट्स वहां पर अवेलेबल होते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि जो मशीन, जैसे कि हमने जो है एडाप्टर से इसको अटैच किया, और पॉइंट जो है, और उसका जो एक पैच, दूसरा हिस्सा पैच होता है, उसको हमने हाथ की हथेलियों में चिपका लिया। और फिर हमारे जो जैसे बटन हम ऑन करते हैं, तो वहां पर एक फंक्शन देता है डिटेक्ट का, डिटेक्ट और रिलीफ मोड। डिटेक्ट की हम जांच करते हैं, रिलीफ मोड में क्या होता है कि हम उस पॉइंट पर थेरेपी भी देते हैं। हमारा ये मशीन, इक्वलाइज मशीन है, वो साथ ही साथ में जांचता भी है और उसको ठीक भी करता है। तो 40 दिन का एक सेशन होता है कि अगर किसी पॉइंट में अगर प्रॉब्लम है, आपको आ रही है, तो आप उस पॉइंट पर 40 दिन नेट जो है अगर थेरेपी देते हैं, तो हम उस पॉइंट को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। हमने हार्ट की पॉइंट को चेक किया, वहां पर कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, तो अगर अगर वहां पर हार्ट का लग रहा है, तो कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है, या तो कहीं भी नसों में जो है थक्के जमे हो सकते हैं। देखिए हार्ट में क्या प्रॉब्लम, क्या सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, चलने में, थकान में हो सकती है, या कोई हम काम करें
हमें बहुत थकान महसूस होती है, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है और जो हार्ट को ब्लड नहीं पहुंच पाता है, तो हमारा जो है हार्ट को ब्लड नहीं पहुंचता है, दिमाग को ब्लड नहीं पहुंच पाता है, तो समस्याएं क्रिएट होती है। ये सारे पॉइंट्स आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि पैर के तलुए में सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, और उसके बाद हाथ की हथेलियों से आप देख पा रहे हैं, हाँ यहाँ पर सभी चीजें हैं, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, आंख है, लीवर है, लंग्स है, सब कुछ इसमें आपको दिखाई पड़ता है। तो हम यहाँ पर डिटेक्ट करके उस पॉइंट को चेक कर सकते हैं जहां पर समस्या है। कभी कभी होता है क्या है कि हम फील्ड में होते हैं, हमें जानकारी अगर है तो हम जांच कर सकते हैं, अगर जानकारी नहीं है तो हम अगले को इसके बारे में बता भी नहीं पाते हैं। तो जब हम बता नहीं पाएंगे तो फिर हमारा बिजनेस वहीं पर जो है डाउन हो जाता है। जैसे कि हम इस पॉइंट को स्टार्ट करते हैं तो हमारे अंगूठे के जो है जस्ट बाहरी हिस्से में हम उस पॉइंट को चेक करते लगाते हैं। वहां पर सेंसेशन अगर आ रहा है तो वहां पर हम पेशेंट से पूछते हैं कि कितना तेज लग रहा है। तो वहां शुरुआत 1 पॉइंट से होता है। पॉइंट्स की हम जैसे कभी कभी किसी व्यक्ति की जो है स्क्रीन होती है, हाथ की हथेलियां जो होती है ना, किसी की मुलायम होती है, किसी की हार्ड होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमको पॉइंट को बढ़ाना है और पॉइंट को बढ़ा करके हम जांच करना है। तो शुरुआत जो है, जो कि पॉइंट की जो है हमने बढ़ाया और जांच करने की जो प्रक्रिया हमने स्टार्ट की, तो शुरुआत होती है हमारे पॉइंट नंबर 1 से, जो कि जहां पर हमारा ज्वाइंट है, आप देख पा रहे हैं हाथ का जो हथेली जो जहां से जुड़ा हुआ है, वहां के जस्ट थोड़ा सा नीचे आपका जो पॉइंट मिलेगा। तो पहला हमारा पॉइंट है यूरिनरी ट्यूब का। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर यूरिनरी ट्यूब है। फिर सेकेंड है आपका वेजाइना, फोर्थ है पोस्ट पोस्टेग्लैंड, और चौथा है यूट्रस। आप यहाँ पर चारों पॉइंट देख पा रहे हैं, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर जो हमने देखा वो ये क्या है कि पहला पॉइंट है यूरिनरी ट्यूब, मूत्राशय है, मूत्र जो है मूत्र मार्ग जो है संक्रमण, और पुरुषों की तुलना में महिलाओं में यूटीआई अधिक होता है, क्योंकि महिलाओं में मूत्र मार्ग अधिक छोटा होने के कारण ये यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। वजाना की बात की जाए तो वजाना है, इसको भी आप जो है सेकंड पॉइंट जांच कर सकते हैं कि कुछ समस्या है या नहीं है। और तीसरा पॉइंट है पोस्टेग्लैंड। पोस्टेग्लैंड जो है कि ये जो पुरुषों में पाया जाता है, ग्रंथियां पाई जाती हैं पोस्टेड ग्रंथि में, मरीज को बार बार पेशाब आने लग जाता है। अगर वह यूरिन जाता है, पास करने जाता है पर यूरिन आती नहीं है, तो वहां प्रॉब्लम होती है, वो जाता है और कर नहीं पाता है। तो ये चीजें हैं कि वहां पर प्रॉब्लम बढ़ जाती है और कभी कभी ब्लड भी आ जाता है। तो अगर इसके लिए हम इस पॉइंट पर चेक कर सकते हैं और समस्या का भी हल हो सकता है अपने सप्लीमेंट से सकते हैं। और घरेलू उपचार आप करना चाहते हैं, घरेलू उपचार के साथ साथ आपको सप्लीमेंट भी जो है लेना पड़ेगा। इसमें होता क्या है कि बढ़ जाने से मरीज बार बार पेशाब करने जाता है, मगर ओके सर, वॉइस नहीं आ रही है। नहीं कर पाता है। तो परहेज क्या करना है, आपको खाना नहीं है, या काबुली चना, गुड़, लाल मिर्च, मिठाई। इसे only- आ रही है सर? राजीव सर मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है सर, आ रही है आवाज आपकी। एवरीबॉडी ओके 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 मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। काबुली चना है, गुड़ है, लाल मिर्च, मिठाई, तेल आदि मसाले आपको बंद करने पड़ेंगे, और साथ ही साथ में हमारा प्रोडक्ट जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा। जिस तरह से पॉइंट जो प्रॉब्लम होती है उसके अकॉर्डिंग जो है सप्लीमेंट दी जाती है। तो इसके बारे में आगे भी बताऊंगा आपको।
तो ये रहा 4 पॉइंट हमारे जो है शुरुआत के। अब आते हैं यहाँ पर हमारे जो पॉइंट है, आप ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर आपको शो कर रहा है 5वां पॉइंट, इंटरनल हेमोराइड्स है और एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल क्या होता है? बाहरी बवासीर होता है जहां पर मस्से होते हैं, उसमें दर्द तो होते नहीं है, पर जब हम मल पास करते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और मल पास करने में जो है, जब मल बाहर आता है तो रगड़ खाता है तो हमें बहुत जलन महसूस होती है, प्रॉब्लम होती है। तो मस्से वाले जो है, जो बवासीर है, उसमें हम बीसीएम मशीन इस्तेमाल कर सकते हैं। और बीसीएम मशीन इस्तेमाल करेंगे तो हम जो है उस पॉइंट को हम ठीक कर पाएंगे। साथ में सप्लीमेंट भी आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे। सबसे पहले क्या है कि आपको एफओएस पाउडर इस्तेमाल करना है, जिससे कि आपका पेट साफ हो। पेट साफ होगा, समस्याएं धीरे धीरे वहां से हल होंगी। और साथ में आपको जो है टिपोली भी लेना पड़ेगा इसमें। और इंटरनल जो बवासीर होता है, वहां पर खूनी बवासीर होता है, तो वहां पर हम बीसीएम मशीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ओनली फॉर सप्लीमेंट का इस्तेमाल करेंगे। आगे चलते हैं साथियों हमारे साथ। स्ट्रोक का जो है पॉइंट्स भी है 7वें नंबर पर। स्ट्रोक पॉइंट आप समझ सकते हैं, जिसको बोलते हैं मिर्गी आना, जो कि हमारे साथी जो है हमारे जाबाज लीडर केसी सर ने जो है अपने आप को इसी बीमारी से ठीक किया है, और ट्यांस में उनका विश्वास बढ़ा, और सप्लीमेंट आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और बाहर की दवाएं सारी बंद हो चुकी हैं, और कोई भी अटैक उनको नहीं आता है। तो एक विश्वास है जो इन्होंने आज जो है केसी सर को, उनके परिवार को यहाँ पर जोड़ रखा है, क्योंकि हमारा जो है संस्था के जितने प्रोडक्ट है, जितने रिकमेंड है, वो काम करते हैं। और 8वां पॉइंट हमारा जो है हिपोटेंशन का है, ये नपुंसकता। इसमें कई चीज प्रॉब्लम कर सकती है, कर पाना या और कोई भी समस्या है, तो यहाँ पर इसका भी इलाज होता है, इसका भी ट्रीटमेंट होता है सप्लीमेंट के माध्यम से। क्योंकि हम डॉक्टर नहीं है, हम वो चीजों को कमी को पूरा कर देते हैं जो कमियां हमारे शरीर में है, इसके कारण ये चीजें पनप रही हैं। तो यहाँ पर हम जिंक, स्पारुलिना, अक्यूटिन दे करके इन चीजों को हल कर सकते हैं। और जबरदस्त तरीके से जब तक ये हल ना हो जाए तब तक आपको सप्लीमेंट इस्तेमाल करना ही करना है, क्योंकि कोई दवा नहीं, सप्लीमेंट आहार पूरक है। जो चीजें कमी हमारी बॉडी में होती है, उन चीजों को उस रिकमेंड को पूरा करता है। अगर वो रिकमेंड अगर पूरा हो जाता है, समस्याएं वहां से सॉर्ट आउट हो जाती हैं। और बहुत से ऐसे एजेंट हमारे पास हैं, जो कि हमारे महिला साथियों ने लिया है, आज उनके परिवारों में बच्चे हैं। आगे चलते हैं, हमारे पास 9वां पॉइंट है पाइल्स का, हेमोराइड्स है, जो कि 2 पॉइंट हमारे पास थे। तीसरा पॉइंट भी ये है, हेमोराइड का ही है। अगर वहां तीनों में, दोनों में चेक जांच करते हैं, और तीसरा ही 9वां पॉइंट ऐसा है कि अगर यहाँ पर जांच करते हैं तो ये कंफर्मेशन कर देता है कि हाँ आपको बवासीर है। तो आप डायरेक्ट पेशेंट से पूछ सकते हैं कि क्या आपको यह प्रॉब्लम है, या पेट आपको साफ नहीं हो रहा है, लेटरिन करने में प्रॉब्लम हो रही है, या जलन हो रही है, या ब्लड आ रहा है, तो वो कंफर्मेशन वहां पर हो जाएगा। पॉइंट हमारा ब्लैडर का है। यहाँ ब्लैडर जो है यूरिन ट्यूब कहलाता है, जहाँ पर पेशाब जो एकत्रित होता है। यह आंतरिक अंग है जो मूत्र विसर्जन के पहले वृक्कों द्वारा मूत्र को इकट्ठा करता है। सारे जो है, जो अपशिष्ट होते गंदगियां होती है, वो जो कुछ तो लैट्रिन के माध्यम से बाहर होती है, कुछ बाथरूम के माध्यम से होती है। तो ये वो तरह से यहाँ पर बाथरूम में इकट्ठा होता है, हैं स्क्रीन पर, या आपने चार्ट रखा हो
उसमें चेक कर सकते हैं। जो में शर्करा ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है, इसलिए जो है शुगर बढ़ जाता है। टाइप 1 की मधुमेह एक गंभीर स्थिति है जिसमें अग्नाशय बहुत कम इंसुलिन बनाता है या नहीं बनाता है, इसलिए शुगर की समस्या बढ़ जाती है। जब हमारा पेनक्रियास डीएक्टिवेट होता है, जब पेनक्रियास डीएक्टिवेट होता है तो इंसुलिन नहीं बनाता है, और जब इंसुलिन नहीं बनाता है तो ग्लूकोज की मात्रा हमारे ब्लड में चली जाती है, और वो इसलिए इस हिसाब से जो है ब्लड शुगर हमारा ब्लड शुगर होता है। तो ये हम 11 पॉइंट पे अगर जांच करते हैं तो ये पॉइंट मान जाता है कि हमको ये शुगर है या नहीं। तो आप पेशेंट से पूछ सकते हैं कि क्या आपको जो है ये समस्या है। आपकी हथेलियां हमारी विकोलाइट मशीन कभी भी झूठ नहीं बोल सकती है। आपका एक्सपीरियंस वहां पर काम आएगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज वहां पर काम आएगी, जिस तरह से आप वहां पर एक्सप्लेन करेंगे कि हाँ समस्या आपको है तो है। अगर वहां इंडिकेट कर रहा है तो आप पूछ सकते हैं अभी है या पहले थी, या आप कोई सप्लीमेंट कोई भी दवा इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर दवा चल रही होगी, अगर मेंटेन है तो वहां पर क्यों शो करेगा, उसकी मात्रा और परसेंटेज यहाँ पर बताया नहीं जाता है। आगे चलते हैं जो है कि 12 पॉइंट पर जो है यह अपेंडिक्स का पॉइंट आता है। अपेंडिक्स हमारे पेट में आंत की बीच के हिस्से में होता है, जिससे कि अपेंडिक्स भी कहा जा सकता है। हमारे आंतों के बीच में ये होता है अपेंडिक्स, जिससे कि मांस बढ़ जाता है और ऑपरेशन के माध्यम से डॉक्टर काट के निकाल देते हैं। पर यहाँ पर हम अगर शुरुआत में ही अपेंडिक्स अगर है तो हम सप्लीमेंट के माध्यम से उसको गला भी सकते हैं। आगे चलते हैं जो 13वें पॉइंट पे जो है स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है। छोटी आंत मानव पाचन तंत्र की एक संपूर्ण भाग है जो कि आमाशय में आरंभ होकर बड़ी आंत पर संपूर्ण होता है या भूरे बैगनी रंग की होती है। ये छोटी आंत होती है, और सटी हुई ये बड़ी आंत भी होती है, जो कि पॉइंट 14 में आपको यहाँ मिलेगा। बड़ी आंत का रंग लाल होता है और यह छोटी आंत की अपेक्षा मोटी होती है। अब पेट की समस्या में ये दोनों आंतों में होती है। अगर समस्या है, पेट साफ नहीं हो रहा है, गैस बना रही है या भूख हमको नहीं लग रही है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको पेट की समस्या, आंतों में कोई प्रॉब्लम है। वहां पर इस पॉइंट को चेक करके बता सकते हैं कि आपको अपचन हो रहा है, खाने की मन नहीं कर रहा है, भूख नहीं लग रही, पेट में गैस बना रही है, आपका पेट साफ नहीं होता है। ये सारे पॉइंट्स हम इक्वलाइट के माध्यम से हम जांच कर सकते हैं। किडनी की समस्या देख रहे, किडनी हर समय ठंड महसूस होना किडनी की बीमारी के लक्षण पाए जाते हैं। हमें अगर हम कोई भी कर रहे हैं वो ठंड महसूस हो रही है और हर पल ठंड की महसूस हो रही है, तो हम ये जान देंगे कि हमारी किडनी की समस्या हो रही है। तो यहाँ पर 15 और 16 2 पॉइंट हमारे किडनी के हैं। अभी आगे चल के अभी पॉइंट और भी है, पर यहाँ पर जो है छोटी आंत बड़ी आंत के पास में जो है थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे तो ये 15-16 पॉइंट मिलेंगे आपको। तो यह 16 पॉइंट में जो है अधिकांश समस्याएं आपको आती हैं। किडनी में 14 लक्षण होते हैं, जैसे कि आपको मुंह त्यागने में समस्या होती है, दर्द होना, या मूत्र में रक्त आना, या झाग आना, सूजन हो जाना, आंतरिक थकान महसूस करना, एनीमिया हो जाना, चिड़चिड़ापन होना, एकाग्रता में कमी आना, हर समय ठंड महसूस होना, त्वचा में रेशेस पड़ जाना, खुजली होना, मुंह से बदबू निकलना और स्वाद भी खराब होना, मतली आना और उल्टी, भूख में कमी आना, सांस लेने में असुविधा होना, पीठ में दर्द। ये 14 समस्याएं आपको अगर हैं तो किसी भी पेशेंट से आप पूछ सकते हो क्या आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। आप दोनों किडनी में जांच करेंगे, किडनी जांच करने के बाद ये पूछ सकते हैं कि क्या आपको ये दिक्कतें आ रही हैं, क्या कि अगर बाथरूम जा रहे हैं तो आपको वहां पर दर्द महसूस होता है क्या, मूत्र में रक्त आना, ब्लड आ रहा है क्या, या बाथरूम करते हैं झाग पैदा होता है क्या, या सूजन
आंतरिक थकान महसूस होती है, एनीमिया की शिकायत हो जाती है, कमजोरी होना, चिड़चिड़ापन होना, एकाग्रता में कमी होना, हर समय ठंड महसूस होना। तो ये सब पॉइंट जो है, अगर आप 16 पॉइंट चेक करेंगे तो यहाँ पर आप ये पूछ सकते हैं पेशेंट से, क्या आपको ये दिक्कतें आ रही है क्या। तो एक्वालाइफ मशीन जबरदस्त तरीके डिटेक्ट करती है और आपको ये है चीजें, क्योंकि अगर आपने नोट कर रखा है तो आप वहां पर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्वालाइफ मशीन हर व्यक्ति के पास है, पर इस रहे हैं आपका, अगर फील्ड आपके में मजबूत है और फील्ड में लोग भी हैं तो आप उस पे जाकर के अपने आप को साबित कर सकते हैं कि जबरदस्त तरीके से जिस संस्था में आप लगे हैं वो संस्था जो है एक विश्वास पात्र संस्था है, और जो भी चीज देती है वो 100% तोल करके देती है। 17 पॉइंट पे आते हैं साथियों। 17 पॉइंट पे जो है लेफ्ट लोअर बैक पेन है आपको, पीठ के निचले हिस्से में दर्द। पीठ का दर्द एक आम समस्या है कि पीठ के नीचे हिस्से या कमर में लगातार हल्का सा दर्द होना, क्योंकि आप वर्कआउट करते हैं, मेहनत करते हैं, फिजिकल कोई काम करते हैं तो आपका दर्द हमेशा बना रहता है। अगर आपके पास विशेष मशीन है तो आप वहां पर विशेष मशीन करके सुबह शाम जो है इस समस्या को हल कर सकते थे। और किसी भी ज्यादा दर्द के लिए पेन किलर खाने की आवश्यकता नहीं है, हम एक्वालाइफ से भी इसको ठीक कर सकते हैं। उसी पॉइंट बराबर थेरेपी देते हैं सुबह शाम, तो इन चीजों से हम हल कर सकते हैं। पर आज क्या है कि आज जो भी हम खा रहे हैं, जो समस्या जो है हमको भोजन मिल रहा है उसमें कोई भी ताकत नहीं है, समस्या नहीं है, तो सप्लीमेंट हमको लेना ही है। अगर सप्लीमेंट लेते हैं आगे चल के जो है नेक्स्ट मीटिंग में मैं बताऊंगा कि इन चीजों पे क्या सप्लीमेंट लेना चाहिए। राइट लोअर पेन बैक पेन है यहाँ पर वही बताया, जो है लेफ्ट पेन जो है वही बैक राइट में भी है, दोनों तरफ जो है वही दर्द इसमें महसूस होता है। और 19वां पॉइंट है इन्फ्लोडिक क्लोनिन्स। ये चीजें हैं कि सूजन, बृहद, बड़ी आंत का एक हिस्सा है, अधिक चरम मामलों में मल बृहद का आकार कठोर पुंज की तरह जम जाता है, जिसकी फेकल ओम्स कहा जाता है, और शाब्दिक रूप में मल का ट्यूमर कहा जाता है। जहां पर जो है मल जो है इकट्ठा हो जाता है वहां गांठ बन जाती है, तो बोलते हैं कि अमाशय का जो है ये ट्यूमर कहलाता है। तो इस पॉइंट को भी हम चेक कर सकते हैं 19 पॉइंट पर, और 1920 पॉइंट, दोनों पॉइंट जो है सूजन पित्ताशय की थैलीमी में बताता है। साथियों जबरदस्त तरीके से अगर हम इसको पॉइंट को जो है चेक करते हैं तो चेक करने से हमें समस्या का हल यहाँ पर मिलता है। क्योंकि आज हम बीमार पड़ रहे हैं तो इसका कारण हम स्वयं है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि हमारे पास जबरदस्त रामबाण है पर भी हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे समस्या क्रिएट होती है। क्योंकि इस समय जो है गर्मी चल रही है, फ्लू चल रहा है, कि किसी को भी लू लग जा रही है, पर हमें क्या करना है, पेट को ठंडा रखना है। तो आज हम बर्फ का इस्तेमाल करते हैं, आइसक्रीम का इस्तेमाल करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, तो इन चीजों को हमको नहीं पीना है। कोल्ड ड्रिंक अगर पी रहे हैं तो हम जानलेवा अपने आप को खुद जो है जोखिम में डाल रहे हैं, क्योंकि केमिकल से बना हुआ है, कब का बना हुआ कुछ पता नहीं है। आज लोग जो है फैशन के दौर में इसके पीछे भागते चले जा रहे हैं। तो हमें कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं पीना है, कोई भी मार्केट में पेय पदार्थ नहीं पीना है। अगर आपको जो है लू से बचना है तो आप जो है देसी नुस्खा ले सकते हैं, अपने यहाँ का सप्लीमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो है अपने आप को मजबूत रखिए और स्पाइरुलिन की टेबलेट इस्तेमाल करके ही जाएं साथ में। और जैसा कि अगर फ्लू से इससे बचना है, धूप से बचना है, ये तो समस्याएं क्रिएट हो रही हैं, तो आप देसी सत्तू ला करके जो है ग्लास में घोल करके 1 गिलास सत्तू पी करके जो है निकल जाएं, तो आपको फ्लू कभी ये जो है कभी भी धूप नहीं लगेगी, आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे चलते हैं हमारे पास 22वां पॉइंट स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत। समस्या पेटों से होती है और
आगे चलते 23वें नंबर पर जो है चेस्ट पेन है। चेस्ट पेन एंजाइम पेक्टोरियस, छाती का दर्द है अथवा बेचैनी, भुजाओं में दर्द, खून की कमी, सीने में गंभीर दर्द, इसलिए सीने में जकड़न भी अनुभूति होती है, जिसे लगता है कि हमारे शरीर सीने के पास भारी भारी सा कुछ महसूस हो रहा है। तो हमें इस पॉइंट पर चेक करके हम इस पेशेंट से पूछ सकते हैं क्या ये ऐसा आपको महसूस हो रहा है क्या। तो हम यहाँ पर खूब बता सकते चेस्ट पेन जो है हमारा दो है, एक 23 पे एक 24 पे है। आप चार्ट में देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं साथियों। अब 25वां पॉइंट हमारे पास है हेमेटेमेसिस। हेमेटेमेसिस जो है खून की उल्टी होना, यहाँ पर जो है खून की उल्टी होती है। तो ये पॉइंट हम चेक करके बता सकते हैं क्या, उनसे पूछ सकते हैं क्या आपको खून की उल्टी हो रही है क्या। अगर वहां सेशन हो रहा है तो अधिक हो रहा है तो आप पूछ सकते हैं कि क्या आप खून की उल्टी हो सकती है क्या। तो वहां पर उसको ट्रीटमेंट आप जो है बता सकते हैं। रैपिड हार्ट बीट जो कि तीव्र हृदय घबराहट हृदय संबंधित समस्याओं में वाले किसी भी व्यक्ति के लिए ये हो सकता है। हमारे पास 26 और 27 जो है पॉइंट जो है हार्ट के हैं। रैपिड हार्ट बीट जो 26 पे है और 27 और 28 पे हार्ट है। इन चीजों पर अगर तीनों पर हम जांच करते हैं तो कंफर्मेशन हो जाता है कि आपको समस्या हार्ट की है। कहीं ब्लॉकेज हो सकती है, कहीं पर जो है तक्के दब सकते हैं, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, चलते हैं थकान महसूस होती है। तो ये पॉइंट आप चेक करके बता सकते हैं। और आपकी जो हाथ की छंगली, जिसे वो छंगली बोलते हैं, उंगली बोलती है, छोटी उंगली होती है, उसके ऊपर जब जाएंगे जो है जांच करेंगे तो वहां पर सूजन का पॉइंट होता है। अगर उसको चेक करके बता सकते हैं कि आपको ये सूजन है, जब वहां अगर क्लियर होगा कि यहाँ पर जो है स्वेलिंग बता रही है तो हार्ट जो जांच कर सकते हैं। तो क्या होता है क्या है कि हार्ट की साइड साइड जो है मांस का बढ़ जाना, तो वहां सूजन होती है। सूजन से जो है हार्ट पंप कम 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 पंप करता है, तो समस्याएं वहां पर बढ़ जाती हैं। तो स्वेलिंग की वह समस्या हो सकती है। आगे चलते हैं 29 पॉइंट जो है पैनक्रियाज का, जिससे कि बोलते हैं ब्लड शुगर पॉइंट चेक कर रहे हैं, तो आपको पैनक्रियाज भी चेक करना बहुत जरूरी है कि अग्नाशय एक अंग है जो कि एंजाइम भोजन के पाचन में सहायता करता है। कभी कभी होता है कि जब भोजन अच्छे से पचता नहीं है तब जाके इंसुलिन ही बन जो है, पेट साफ नहीं होता तो जो है हमारा पैनक्रियाज डीएक्टिवेट होता है। जब पैनक्रियाज डीएक्टिवेट होता है तो इंसुलिन नहीं बनाता, जब इंसुलिन नहीं बनाता तो समस्याएं वहां पर क्रिएट होती है। साथियों आगे चलते हैं। आगे हमारे पास 30 पॉइंट है जो कि लीवर के लिए है। और लीवर पॉइंट में जो है आप जो जांच कर सकते हैं कि लीवर पेट के ऊपरी हिस्से में कौन के आकार का भूरा अंग पाया जाता है, जिससे कि लीवर के नाम से जाना जाता है। तो वो जो भूरा अंग जो है जो लीवर है वो वहां पर पाया जाता है। कभी होता है क्या कि हमारे लीवर में फैट जो है गंदगी जम जाती है, तो जो गंदगी जम जाती है तो वहीं पर वो सड़ता है और गैस बनाती है और लीवर को मोटा करता है, वहां पर सूजन आती है, तो होता है फैटी लीवर। तो फैटी लीवर जब होता है तो आपको कुछ भी खाओगे तो पचता नहीं, डाइजेस्ट नहीं होता है, समस्या क्रिएट होती है, भूख नहीं लगती है। इस पॉइंट को चेक करके आप बता सकते हैं समस्या यहाँ पर आपको हो रही है। और अस्थमा की बात की जाए तो अस्थमा 31 पॉइंट पर एक अस्थमा की समस्या है, जहां पर आप जो है सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और कभी कभी जो है सांस फूलने लगती है, तो जब तक आप जो है दवा का इस्तेमाल नहीं करें तो समस्याएं क्रिएट होती रहती हैं। साथियों आगे चलते हैं राइट लंग्स जो कि फेफड़ों से संबंधित है। राइट शोल्डर जो है, और यहाँ पर दाएं कंधे, सही कंधे से हड्डियां 3 हड्डियों का
बना होता है और असली कंधे की भी हड्डियों में ये जुड़ा होता है। और 34, 35, 36, 37 3 पॉइंट, ये इधर 4 पॉइंट है हमारे पास। ये किडनी की प्रॉब्लम है, ये यांग बोलते हैं। यहाँ पर जब जांच करते हैं तो किडनी डिफिशियंसी की समस्या यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर साथियों 34, 35, 36 और 37 ये पॉइंट हमारे किडनी के हैं, जो कि हमारे छोटी उंगली के जस्ट नीचे होती है। हम उसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि आज समस्या है बहुत ज्यादा, पानी हम पी नहीं पा रहे हैं और अच्छा पानी हमको मिल नहीं रहा है, शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है। जब ये नहीं मिलता है तो समस्याएं हमारी क्रिएट होती हैं और प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। ऐसे साथ साथ 41, 42, 43, 44 ये भी पॉइंट जो हमारे जो है किडनी के डिफिशियंसीज के पॉइंट है। यह गुर्दे की कमी की को दर्शाता है। जहां पर खून की कमी महसूस होती है वो इसको जो है इंडिकेट करता है। स्वेलिंग मैंने बताया था आपको, स्वेलिंग की बात की। 29वां पॉइंट जो है हमारी स्वेलिंग का है, ये हाँ हमें छोटी उंगली जो होती है, उंगली के जैसे ऊपर होता है, यहाँ पर सूजन बताता है। अगर वहां पर हमने चेक किया और लग रहा है वहां पर जो है पॉइंट बता रहा है, तो हम जो है हार्ट को भी चेक कर सकते हैं और भी ऑर्गन चेक कर सकते हैं जहां पर सूजन आ सकता है। नहीं तो हमारे मांसपेशियों में जो है हमारा कहीं भी सूजन हो सकता है। अगर हमारे हार्ट में सूजन है तो हमें सांस लेने में भी प्रॉब्लम होगी, चलने फिरने में और कोई भी काम करने में हमें प्रॉब्लम हो, थकान जल्दी में जो है जल्दी से महसूस होगी। हम कोई काम नहीं कर पाए, सीढ़ी चढ़ेंगे फिर हमको जो है सांस फूलने की प्रॉब्लम होती है। ये थोड़ा चल लेंगे तभी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ अगर ये समस्या आती है तो अब ये कह सकते हैं कि आपके हार्ट में सूजन आ रहा है। तो साथियों यहाँ पर 46 और 47 पॉइंट जो है हमारे पे श्रम नालिका है, विंड पाइप से और विंड ट्यूब से, दोनों है। ये ही दोनों शाखाएं वायु नली कहलाती हैं। और सांस नली और वायु नली फेफड़ों में जाने के लिए प्रधान वायु पथ पर ये रास्ता उसका है। इसी से ऑक्सीजन जाती है वेन पाइप से और इसी से वापस आती है, फेफड़ों तक जाती है। जब हमारा फेफड़ा अच्छे से काम कर रहा है, अच्छे से फूलेगा, हमें कोई समस्या नहीं होती है। इसीलिए कहा जाता है अगर किसी की समस्या, किसी को फेफड़े की समस्या है, वो सप्लीमेंट इस्तेमाल कर सकता है और सुबह एक्सरसाइज भी कर सकता है। आप गुब्बारा ला के गुब्बारा को जो है डेली जो है गुब्बारे को फुलाएं और पिचकाएं तो आपकी ये फेफड़े की समस्या हल हो जाती है। पर सप्लीमेंट देना ही पड़ेगा, क्योंकि सप्लीमेंट देते हैं तो जड़ से वो चीजें खत्म हो जाएंगी, तो प्रॉब्लम वहां पर आपको स्टार्ट आउट हो जाएगी। तो ये रहा एक्वा लाइफ का जबरदस्त तरीके से आपका इस्तेमाल। और आगे चलते हैं, हर व्यक्ति इस्तेमाल करे और अपने आप को ठीक करें। हाइपोटेंशन है यहाँ पर उच्च रक्तचाप एक प्रमुख कारण है, रक्त गाढ़ा होना। यहाँ पर हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन कभी कभी होता है, गुस्सा बहुत तेज चढ़ता है, वो दोनों यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर ब्लड में जो है ब्लड का गाढ़ापन हो जाना और अच्छे से वर्कआउट ना कर पाना, नसों में अच्छे से ना चल पाना, तो यहीं पर ये होता है। कभी होता है ना कि थोड़ी देर बाद में लोग गुस्सा जाते हैं तो यहाँ पर हमारा ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है और ब्लड अच्छे से पास आउट नहीं हो पाता, तो समस्याएं होती हैं और हमें गुस्सा आता है। और अगर हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन दोनों है तो यहाँ पर ब्लड जो है, यहाँ पर जो क्या है, गुस्सा तेज चढ़ता है और उतर भी जाता है, दोनों अगर है तो। अगर यहाँ पर 50वां पॉइंट आप चेक करेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है इंटरनल फीवर, टाइस फीवर इंटरनल डिजीज है। तो यहाँ पर आंतों की बीमारियां, यहाँ पर आंतों का बुखार होता है। टाइफाइड बुखार की एक संक्रमण है जो कि दूषित भोजन और पानी इसके कारण हो सकता है। आप यहाँ पर आपको पीलिया भी हो सकती है, अगर दूषित खाना खा रहे हैं, दूषित भोजन कर रहे हैं और
कभी कभी होता है कि आप वर्कआउट मेहनत खूब कर रहे हैं और भूख आपको नहीं लगती है, तो ये चीजें क्या है, बीमारी के कारण है कि आप जो है अपने जांच करा के देख सकते हैं कि क्या क्या कारण है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, भूख नहीं लगती है और ये समस्या बढ़ती बढ़ते बढ़ते क्या होता है, ब्लड का जो है आपको पीलिया हो जाता है। पीलिया में क्या होता है, ब्लड जो है आपको पानी होता चला जाता है, जॉइंडिस जैसे बोलते हैं, जॉइंडिस। तो दूषित खाना दूषित पानी से ये समस्या हो सकती है। तो आपको जो है 50वां पॉइंट है, इंटरनल फीवर है, टाइप्स ऑफ फीवर। आंतों का बीमारी हो सकती है, आंतों का बुखार भी हो सकता है। टाइफाइड बुखार एक संक्रमण है जो कि दूषित भोजन और पानी के माध्यम से आपको हो सकता है। तो साथियों आज इतना ही, इसी पॉइंट यहाँ तक पॉइंट को जो है बताएं। नेक्स्ट टाइम और भी तैयारी करके आएंगे आप लोगों के बीच में। तो थैंक यू राजीव सर, थैंक यू ऑल लीडर्स, थैंक यू। सर, थैंक यू। जबरदस्त सेशन सर मुकेश सर जी, और आपने बहुत डीपली जानकारी दी। और देखा जाए तो जो अभी आपने सेशन दिया एक्यूलैब के बारे में, सारे पॉइंट के बारे में बताया, लेकिन एक बार में ये पैनल से के हम नहीं समझ सकते कि इसके क्या फायदे हैं, कैसे जांच हो सकती है। इसको दो बार और रिपीट किया जाए, और जिसके पास एक्यूलैब है वो बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग लेंगे, सेशन लेंगे, तो उनको ज़्यादा क्लियर होगा। लेकिन आपने जो भी बताया, जितने पॉइंट बताया, बहुत ही डीपली, बहुत अच्छे तरीके से उसको हम लोगों तक पहुंचाया, प्रेजेंट किया। इसके लिए हम आपको बहुत धन्यवाद बोलते हैं। और सभी कोर्स के सहयोग से हम चाहते हैं इनको अप्रिसिएट किया जाए, क्योंकि ये क्यूलैब एक ऐसी ब्रह्मास्त्र है हमारे टियान सिस्टम का, जिससे कि हम किसी भी व्यक्ति को पॉजिटिव रिजल्ट दे सकते हैं, कोई कितना भी नेगेटिव हो। अगर हम उसकी सिर्फ जांच कर दें कि सर आपकी बॉडी में क्या समस्याएं अभी है और क्या होने वाली हैं, ये क्लियर हो जाएगा। वो नेगेटिव व्यक्ति अगर अपनी जांच करवा लेता है तो 100 ना सही, लेकिन 50% तो वो पॉजिटिव हो ही जाता है कि हाँ हमें ये सब दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने पॉइंट को जीरो करके बैठा है, एकदम ब्लॉक कर दिया है, हम उसको कितना भी अच्छी चीजें बता दें लेकिन वो नहीं मानता है, तो वो पर्सन पर डिपेंड करता है कि वो कैसा हम हमारे सिस्टम के बारे में हम पर बिलीव करता है। तो इसके लिए एक ऐसा, सभी लोगों ने इसका फायदा ले भी रहे हैं, और हम लोग भी करते हैं। तो ये जांच का जैसा जो एक फीस होती है, हम जांच करके देकर भी अपना अर्निंग कर सकते हैं। सेंटर खोल के बहुत से लोग लीडर साथी सेंटर चलाते हैं, सेंटर का चलता है, वो भी एक साइड इनकम है। तो ये टियास में हम जिस तरीके से चाहे वैसे काम कर सकते हैं, टीम बिल्ड करके कर सकते हैं। अगर हम 4 स्टार से लेकर जितने भी ऊपर के रैंक है 8 स्टार तक जो सेंटर चलाते हैं, अच्छा खासा सेंटर से भी इनकम हम जनरेट कर रहे हैं। एक्यूलाइफ हो गया, बीसीएम हो गया, हेड केयर हो गया, जिससे थेरेपी देकर अपने सेंटर पे लोगों को बुलाकर, और जब सेंटर पे लोग आने लगते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा अर्निंग शुरू हो जाता है। जो थेरेपी लेने आते हैं ऑटो लैब को खरीद कर एक नई शुरुआत करते हैं और टीम बनाने लगते हैं। तो ये हर तरीका है हमारे अंदर कि हम किस व्यक्ति को किस तरीके से अपने सिस्टम में ला सकते हैं, थेरेपी के माध्यम से, जांच प्रोसेस से, या आगे चल के उनको हम फॉर्म फिलअप करके अपने सिस्टम में ज्वाइन करा के। तो अगर बीमार व्यक्ति है तो पहले उनको हमें अपने हेल्थ के ही तरीके से लाना है। तब अगर वो उसकी बीमारी ठीक हो गई, वो पॉजिटिव उसको महसूस हो रहा है हर चीज में, तब हम उसको ये कह सकते हैं कि सर ये इसमें एक अर्निंग सोर्स भी है कि आप ज्वाइन तो करके इसमें आप टीम बनाकर भी आप एक अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हैं, अगर आपके कुछ सपने हैं। और ऐसे बहुत सारे इंडिया के एग्जाम्पल हैं जो कि 70 साल, 78 साल या 80 साल के भी एज में डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्किंग कर रहे हैं, और वो अच्छे खासे मुकाम पर। सर जी ने इस पैनल के माध्यम से हम लोगों को एक्यूलाइफ की ट्रेनिंग दी है, बहुत बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग हम लोगों को सुनने को मिला। इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। और हमारे बीच में 53 पार्टिसिपेंट है, ये संख्या जो थी 57 हो गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे लोग क्विट होने लगते हैं। तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ, जो नए लोग हैं जो सोचते हैं कि बस सेशन हो गया है अब हम इस सिस्टम से आउट हो जाएं, तो वो लोग लास्ट तक बने रहें, इस पैनल की गरिमा को बनाएं। और अगर आप कुछ सीखने को आपके अंदर कोई चाहत है तो शेयरिंग से भी हम लोगों को सीखने को मिलता है। बहुत से लीडर साथी अपनी शेयरिंग के माध्यम से बताते हैं कि हमने इस बीमारी में ये चीजें, ये थेरेपी लिए, सप्लीमेंट खाया तो हमें ये रिलीफ मिला। तो शेयरिंग सुनना बहुत जरूरी है, जैसा सभी लोग कहते हैं
कि हमने बहुत सारे भजन प्रवचन और कथावाचक सुन लिए, लेकिन लास्ट में जो प्रसाद बंटता है उससे हमने अगर मिस कर दिया तो जो हमें पूर्ण फल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे बीच में 50 हो गया है, तो 100 से हम अपने ऐसे गुरु को इनवाइट, इसमें काम करना भी संभव नहीं है क्योंकि वो एक ऐसे रास्ते से गुजर चुके हैं, इस ज्ञान संस्था को एक जमीनी स्तर से देखते हुए आज एक अच्छे मुकाम पर हैं, लॉयल लीडर्स में हैं। लॉयल लीडर्स को स्टियांस में एक अलग ही रुतबा, एक अलग ही पहचान होती है, इंटरनेशनल हो जाते हैं और साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड के 190 देशों की रॉयल्टी मिलना शुरू हो जाती है। और कोई कहीं भी काम करो, किसी भी टीम का हो, और हमारी टीम का है कि नहीं, ये क्रॉस है, ये सब बेमानी हो जाती है क्योंकि 190 देशों की 1% रॉयल्टी के वो हकदार हो जाते हैं। तो मैं जिनको इनवाइट करना चाहता हूँ, आप सभी के सहयोग से उनको इनवाइट करूंगा, और वो कानपुर की धरती से बिलोंग करते हैं, उनके आशीर्वाद के बिना ये पैनल भी संभव नहीं है, और हम लोग उनसे समय दर समय ऑफलाइन ऑनलाइन मिलते रहते हैं। वो सुबह शाम बने रहते हैं, तो मेरे अगर आप सभी लोग समझ सकते हैं इनका इतिहास में दुनिया का वेलकम गुड मॉर्निंग सर, वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग मोस्ट वेलकम। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम गुड सर, मॉर्निंग, वेलकम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ना मैडम, गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, राजीव गुड जी, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, स्वागत है आपका, वेलकम सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे सर, बहुत जबरदस्त हमें राजीव जी ने बुलाया। बहुत आप लोगों की जोड़ी ऐसे ही बनी रहे, बहुत जबरदस्त, क्योंकि ये बिजनेस दोस्तों ही साथी का ही है। साथी सही मिल गया, कोई सही पार्टनर तो क्या पूछना, फिर तो बहुत इसमें चार चांद लग जाते हैं, ये मैंने देखा है। और बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों की जोड़ी बहुत अच्छी रहती है, राजीव जी हमेशा, और हम आप तो बाकी मुकेश जी, दोनों लोग तो बहुत जबरदस्त हैं। उनका अंदाज बुलाने का, होस्टिंग बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा उन्होंने बताया, और बाखूबी हर चीज को उन्होंने वो बताया। राजीव जी के अंदर बहुत नॉलेज है, काफी पुराने हैं और अच्छे लीडर हैं, आने वाले समय में स्टार एट की रैंक जा रहे हैं, और आप भी, आप उनकी अपलाइन हैं। तो गुड मॉर्निंग आपको मुकेश जी, बहुत जबरदस्त, क्योंकि आपने आज बखूबी हर चीज। गुड मॉर्निंग मुकेश जी, बिल्कुल एकदम ट्रेंड होके एक एक पॉइंट जो है आपने बताया एक्वा लाइफ। क्योंकि देखो एक्वा लाइफ तो अपने आप में तो बहुत लोग साथी हमारे परिवार में हैं लोग, तो उनके पास है भी, कुछ नए लोग हैं उनके पास अभी खैर नहीं होगी, मगर जो लीडर साथी हमारे जो हैं पुराने लोग उनके पास है। और काफी लोग एक्वा लाइफ अपने आप में तो एक तो जानते ही अपने आप में है, मगर लोग उसके विषय में नहीं जानते हैं। एक्वा लाइफ को तो बहुत लोग जानते हैं, मगर उसके फायदे क्या है, उसके सिस्टम क्या है, ये लोग अभी सीखने का प्रयास नहीं करते हैं। दोस्तों बहुत जबरदस्त, अगर आपके घर पे है तो समझ लीजिए वो वरदान है आपके लिए, अगर आप उसको चलाना जानते हैं। तो वह जैसे हम लोग पुराने हैं, जुड़े हुए हैं इसमें, तो 21 दिन के अंदर हम लोग बीमारी को कवर कर लेते हैं, और अगर लगातार उसको अगर 3 महीने लगातार करते हैं तो क्योर भी कर देते हैं। उस बीमारी कभी जीवन में नहीं हो सकती है, उसके सिस्टम है, अगर वाकई पॉइंटेड अगर आपने समझ लिया। बहुत लोग साथी हैं हमारे, लेते उसको रखते हैं, उसको केवल क्या है कि कुछ लोगों के कमाई का जरिया है, तो मगर उसका सिस्टम नहीं बनाते हैं। एक्वा लाइफ लिया, चेक किया, सामान दिया, धर दिया, नहीं, उसको वो दूसरों के बताने के लिए वो खुद प्रमोट कर ले, सिखाना और सीखना। तो आपने सीखा है वाकई मुकेश जी, मैं आपको थैंक यू बोलूंगा। बहुत शानदार लीडर आदमी, एक्वा लाइफ के विषय में बताया, बिल्कुल मनपसंद हमारे एक्वा लाइफ है, हमारे पास हमेशा रहती है। मैं सफर में भी लेके चलता हूँ, अपने साथ रखता हूँ, इसके मैंने बहुत से फायदे देखे हैं, और ऐसे भी मैंने फायदे देखे हैं। दोस्तों अगर आपको पता है इसके विषय में, तो किसी को अगर देखना, बहुत लोग आपको मिलेंगे जो लकवा मार देता, फालिश, और उनका ट्रीटमेंट करने के लिए अगर आपको इसके पॉइंटेड मालूम है तो बहुत तेज काम करती है एक्वा लाइफ। मैंने इसको देखा है, हमारे एक मित्र थे और उनको एक्वा लाइफ, उनको मैंने ट्रीटमेंट इसी से दिया, उनको फालिश मारी थी और बहुत उन्होंने इलाज कराया था, उठ नहीं पाते थे और बोलते थे हमसे कि मैं उठूंगा नहीं। मैंने कहा मैं चला दूंगा आपको, मगर पूरी तरीके से नहीं, मगर ये कि आप किसी के सहारे नहीं रहेंगे। आज हमारे वो सामने हैं, हमारे पास रहते हैं, हमारे बीच में, और बर्रई में रहते हैं, तो बहुत जबरदस्त इस सिस्टम में जुड़े हुए हैं, बहुत पुराने। तो बहुत अच्छे आपने बताया, नॉलेज दिया, तो मैं आपको थैंक यू बोलूंगा। और ऑल लीडर्स आप लोग भी सीखिए, एक्वा लाइफ सीखना है, प्लान सीखना है, आपको निश्चित सीखना, 2 चीजें आप सीख लीजिए
तो आपका बिजनेस बहुत आगे जाएगा। आप लोग खुद याद करेंगे, क्योंकि पैसे कमी नहीं होगी आपके पास और आपके पास लोग कमी नहीं होगी, तो दोनों चीजों आपके पास आ जाएंगी। तो सीखिए और सिखाइए। थैंक यू। और थैंक यू हरिशंकर जी को बोलूंगा, जबरदस्त जो आप उनकी सानिध्य में बहुत शानदार लीडर हैं, और आप उनकी सानिध्य में निश्चित अगर लगे रहेंगे दोस्तों, विश्वास मानिए जैसा आप बोलते हैं 25 के बाद, तो वाकई में लॉन की लाइन लगने जा रही है। मैं पहले से बधाई दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी टीम काम कर रही है। तो ऑल लीडर जितने मेरे 7 स्टार हैं, जो मेरे स्टार हैं, मैं सभी को थैंक यू बोलूंगा। लगे रहो, हम हमेशा आपके पास हैं, दूर मत समझिए। थैंक यू राजीव जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। राजीव सर हैं। हम गुजारिश करेंगे नए लोगों से कि वो प्लीज अपना हैंडल्स करें, और एक लीडर हैं जिनको ना न कुछ नाम लिखा है ना कुछ नहीं, वो सिर्फ 9 लिखा हुआ है। अब 9 से कौन है क्या है वो कुछ पता नहीं चलता है। तो अगर कोई लीडर किसी को ज्वाइन कराता है पैनल में, तो प्लीज उनका नाम, अगर आप एचएसटी ग्रुप से हैं तो एचएसटी ग्रुप डालिए, और शॉर्ट में अगर एड्रेस डाल सकते हैं, जैसे प्रयागराज है या सिवान है कहीं का, कानपुर का, तो एड्रेस भी डाल दीजिए। और आपका रैंक क्या है, 3 4 5 6 7 8, वो डाल दीजिए। अगर आप 6 से ऊपर हैं या 6 स्टार है, तो वो तो ऑटोमेटिक अपना लीडर अपना नाम जानता है, वो रीनेम में जाकर हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो नए लोगों को जब ज्वाइन कराते हैं तो बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि अपने नाम को नहीं डालते हैं। तो हमारे बीच में प्रयागराज से जो हमारे बीएल सर हैं, वो हमेशा बने रहते हैं, लेकिन किसी कारण से पैनल पर नहीं है। तो अब हम हैंडल्स की ओर चलते हैं, क्योंकि समय जो है 9 से ऊपर हो चुका है। हमारे बीच में 5 हैंडल्स है, और बहुत जबरदस्त तरीके से डायनेमिक लीडर ने हैंडल्स किया हुआ है। उनमें से एक है पिंकी पाल मैम, जो बहुत डायनेमिक लीडर हैं, और वो 7 स्टार बस बनने वाली हैं। कुछ रुपए से उनका बिजनेस रुका हुआ है, और इसी महीने कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ, आपने हैंडल्स किया है और जबरदस्त डायनेमिक लीडर हैं, तो आपको होस्ट मैं बनाता हूँ, और आप अपनी शेयरिंग दीजिए मैम। गुड मॉर्निंग, वेलकम। एक सेकंड, पिंकी पाल, गुड मॉर्निंग मैम। पिंकी पाल, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। आ जाइए और गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। वॉइस वॉइस नहीं आ रही मैम, वॉइस। होस्टिंग चल रही है मैम आप अपने और स्थान को आज चेंज कर लीजिए, वॉइस आपकी की ब्रेक हो रही है। ग्रेट हमारे मुकेश सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। जबरदस्त आपका सेशन था सर, ग्रेट गुड मॉर्निंग सेशन था, मैम, बहुत गुड अच्छा। मॉर्निंग। सर मैं बाहर हूँ और आवाज मेरी ग्रूम वॉइस नहीं आ रही है। पैनल में 46 पार्टिसिपेंट लगे, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। और हमारे जो प्रयागराज के धरती से मिस्टर बीएल सर को वेरी गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। और हमारे जो गुरु के गुरु कानपुर के धरती से मिस्टर गोपाल अवस्थी सर को वेरी गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। और जो हमारी अपलाइन है मिस रंजना मैम, वेरी गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। और थैंक यू सर, मुझे इंटरनेशनल बोलने का मौका दिया। हमारी है ही ग्रेट इक्वल लाइफ बहुत जबरदस्त मशीन, जो कि अभी बहुत से लोग दुनिया में जान ही नहीं रहे हैं कि बिना ब्लड निकाले जांच हो जाएगी। तो थैंक यू सर, मुझे इंटरनेशनल बोलने के लिए मौका दिया सर। थैंक यू राजीव सर। थैंक यू। तो जिन्होंने भी एक्यूलैब परचेज की है, चाहे वो जो बिजनेस 1000 बिजनेस वॉल्यूम करने पर जिनको ऑफर मिला है, या जिन्होंने डायरेक्टली इसको परचेज किया हुआ है, जब तक हम इसकी ट्रेनिंग नहीं लेंगे, बेसिक चीजें नहीं जानेंगे, तो हमारे हाथ में तो मौजूद है, लेकिन हम उसको चलाना नहीं जानते हैं। इससे जब हम चलाना नहीं जानेंगे, तो कोई व्यक्ति को हम ना जांच कर पाएंगे ना थेरेपी दे पाएंगे। और जांच तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, की उसी से हम अर्निंग कर सकते हैं और अपनी टीम को बढ़ा सकते हैं। इसलिए अ, और इस तरह से कई सारे ट्रेनिंग चलते हैं जिससे हम अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो थैंक यू, आपने जबरदस्त शेयरिंग दिया, और आप डायनेमिक लीडर हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में एक और 6 स्टार प्रयागराज से जो बिलोंग करते हैं, और सुधीर गौड़ जी, प्लीज वेलकम। गुड मॉर्निंग सुधीर गौड़ सर, प्लीज गुड वेलकम। मॉर्निंग सर। सर अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए।
गुड मॉर्निंग वेलकम सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। और आज गुड के मॉर्निंग चीफ गेस्ट हमारे, गुड मॉर्निंग सर। आप बहुत जबरदस्त तरीके से होस्टिंग कर रहे हैं सर। और आज के चीफ गेस्ट हमारे मुकेश सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम, स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं ये पूछना चाहता था सर कि जो आपने अभी लीवर के बारे में बताया सर, जो लेफ्ट और राइट, तो इसमें सर जो आपने बताया कि अ, दर्द होता है, इसके लिए क्या कहें सर अपने, उसके लिए जरा सर फिर से बता दीजिए। ये फीवर आंतों में होता है, आंतों में जैसे वो कुछ लोग बोलते हैं ना कि हाँ अंदर जलन हो रही है और बाहर के हिस्से ठंडे हैं, जी तो वो बुखार शो करता है। जी सर, थैंक यू सर। ये 2 पॉइंट हमें अभी नॉलेज नहीं थे, तो हमने सोचा कि हैंडल करके अपना इसको फाइनली कर लें। तो थैंक यू सर, बहुत जबरदस्त तरीके से आपने ट्रेनिंग दिया सर। और जो कि और कुछ पॉइंट है जो कि आपके माध्यम से हमें दिखा है, आपने हमको सिखाया है, तो इसके लिए थैंक यू। हमारा बहुत जबरदस्त ये एक्वालाइफ हमारा है, जो कि हमने इसको चलाना भी थोड़ा बहुत सीख लिया है, क्योंकि मैं इसको फील्ड में भी लोगों का चेकअप कर लेता हूँ, जैसे कि अपने घर में भी अपने लोगों को चेक कर लेता हूँ। थैंक यू। और हमारे ग्रेट लाइन हमारी प्रिंसिपल मैम को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हमारे ग्रेट मिसेस रंजना मैम को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड पैनल में मॉर्निंग हमारे सर, वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। हमारे पैनल में 44 पार्टिसिपेंट लगे हैं, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गोपाल सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड हरिशंकर मॉर्निंग सर को बोर्ड, वेरी वेरी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सर। थैंक यू राजीव सर, आपने हमें इंटरनेशनल पैनल बोलने का मौका दिया सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सुधीर गौर सर, आप इसी तरह लगे रहिए, सीखते रहिए, एक दिन आप भी लॉ लीडर्स बनेंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। बस आपको किसी भी हालत में क्विट नहीं करना है। लोग निगेटिव करते हैं, हिंच करते हैं कि ये है, पैसे नहीं आते हैं, कहाँ फंसे हुए हो, लेकिन आपने क्विट कर दिया तो आपने अपने सपनों से, अपनी जिंदगी से क्विट कर दिया। इसलिए लगे रहिए, क्योंकि हम लोगों ने भी करके बहुत जगह भटक के देख चुके हैं, इससे पहले भी कहीं थे, लेकिन जो दूसरी कंपनियों में जहाँ हम लोग गए थे, आज उनके लीडर कहीं के नहीं हैं। लेकिन हम जहाँ आज चांस में हैं, आज 7 है, कल 8 होंगे, फिर परसों ब्रॉन्ज होंगे, हम आगे की ओर ही बढ़ेंगे। तो इसलिए लगे रहना, सीखते रहना है, और सीखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सीखने से ही हमारे सारे समस्याओं का हल है। तो थैंक यू सुधीर गौर सर। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे थैंक बीच यू में सर, एक और थैंक यू। साथी हैं जो कि बहुत जबरदस्त सेशन भी लेती हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और अपकमिंग 7 स्टार बस बनने वाली हैं। तो मैं बुलाना चाहता हूँ रंजना वर्मा मैम को, जबरदस्त डायनामिक लीडर को होस्ट मैम, प्लीज वेलकम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग राजीव सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आप मेरी ग्रेट अपलाइन, दोनों ग्रेट अपलाइन था, मुकेश सर को वेरी गुड वेरी गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। मैम, गुड मॉर्निंग, वेरी स्वागत है गुड आपका, मॉर्निंग सर, वेलकम। बहुत जबरदस्त सेशन रहा आपका। और राजीव सर को भी गुड मॉर्निंग, शानदार होस्टिंग कर रहे हैं, काफी नॉलेज दे रहे हैं, क्योंकि आप दोनों के माध्यम से मैं भी काफी कुछ सीखती हूँ। इक्वलाइफ के बारे में काफी मैंने आप लोगों से जानकारी ली, और काफी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग बहुत अच्छी रहती है आपकी हमेशा। और आज आपने इक्वलाइफ के विषय में बहुत अच्छी जानकारी, सारे पॉइंट्स के विषय में बताया, मुझे भी काफी जानकारी हुई। क्योंकि हमारी मशीन FDA अप्रूव्ड है, आइंस्टाइन अवार्ड मशीन है, इसको लोग समझ नहीं पाते। क्योंकि जब लोगों से बताओ तो कहते हैं कि बिना ब्लड निकाले कैसे जांच हो सकती है, जब उसको दिखाते हैं, बताते हैं, तब जाकर लोगों को विश्वास होता है। क्योंकि हम लोग सेल्स पे काम करते हैं, डॉक्टर ऑर्गन्स पे काम करते हैं, और सेल्स में जो हमारी बीमारी अगर ठीक रहेगी तो हम ऑर्गन हमारा खराब ही नहीं होगा। तो हमें यही लोगों को जानकारी देनी, क्योंकि हम लोग बीमार ना होने के लिए कार्य कर रहे हैं। और इक्वलाइफ हमारे पास अगर है तो हम चेक करके अपनी बीमारी का पता लगा सकते हैं और अवेयर कर सकते हैं। तो बहुत शानदार सेशन रहा, साथ में डिटेक्ट करके बीमारी का हम ठीक भी कर सकते हैं। तो एक हमारा एक्टिव इनकम का जरिया भी हमारे को लाइफ मशीन है, शानदार तरीके से। जैसे सर ने बताया, सेंटर खोल के या हम लोगों की जांच करके यहाँ पर भी हम इनकम को जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम ट्रियांस बहुत जबरदस्त सिस्टम है, डायरेक्ट सेलिंग पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। और ये संस्था कहीं नहीं है, क्योंकि यहाँ टोटल हेल्थ पे कार्य होता है। और हाँ, और भी कंपनियां हैं जो प्रोडक्ट बेस पे काम करती, प्रोडक्ट देती हैं बिना नॉलेज के, पर हम लोग बिना नॉलेज लिए किसी को कुछ नहीं दे सकते। तो थैंक यू आज का सेशन के लिए, जबरदस्त जानकारी दी आपने, थैंक यू बोलती हूँ। मैं रंजना वर्मा, डिस्ट्रिक्ट गुरु प्रयागराज से हूँ, और हमारे गुरु है प्रयागराज से, जिनके साथ में मैं सीख रही हूँ, मिस्टर शंकर सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सर का प्रयास रहता है कि हम लोग हमेशा आगे की ओर बढ़े। और हमारे सुपर गुरु हैं गोपाल अवस्थी सर, जिनका आशीर्वाद हमेशा मिलता है। वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड वेलकम। मॉर्निंग सर। और हमारे अपलाइन मिस्टर अनुसर को भी गुड मॉर्निंग बोलती हूँ।
और हमारे बीच में 41 पार्टिसिपेंट बने, सभी को गुड मॉर्निंग, थैंक यू। प्लीज आप लोग हैंड रेस करके आइए, क्योंकि अगर आप लोगों ने सेशन को सुना है तो हैंड रेस करके जरूर आएंगे, अपने चीजों को व्यक्त करेंगे, क्योंकि जो सेशन देता है उसको भी लगता है कि उसने कैसी जानकारी दी कैसी नहीं दी। तो आप लोग प्लीज हैंड रेस करके आए, 7 स्टार हो 8 स्टार हो जो भी हो, आप लोग हैंड रेस करके आइए। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग मैम आपकी। और काफ़ी अच्छा नॉलेज आप रखती हैं और आगे बढ़ रही हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में एक और बहुत ही डायनेमिक लीडर में से एक महिला लीडर्स, जिनकी नॉलेज के लिए तो हम लोग तरसते हैं कि उनसे मिलकर कुछ चीज़ें सीखा जाए। अब पहले तो वो प्रयागराज में थी, लेकिन अब कानपुर लखनऊ में शिफ्ट हो गई हैं, लेकिन दूर होते हुए भी हम लोग उनसे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, पैनल के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से। तो सुनीता गौतम मैम, प्लीज वेलकम, आप मोस्ट अपकमिंग 8 स्टार। वेलकम मैम, वेलकम। थैंक यू सर। मॉर्निंग मैम, गुड राजीव मॉर्निंग। सर, गुड मॉर्निंग। और एचएसटी के इंटरनेशनल पैनल पे मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू सर। और बहुत सम्मानित तरीके से आपने बताया मेरे बारे में, थैंक यू उसके लिए। और जबरदस्त होस्टिंग है आपकी, बहुत कुछ सिखा भी रहे हैं आप सब लोग। और आज हमारे चीफ गेस्ट मुकेश सर को भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका, वेलकम। थैंक यू सर। और आप जैसे आज आपने एक्यूलाइफ के बारे में बताया, बहुत सारी जानकारी दी एक्यूलाइफ के पॉइंट्स के बारे में, एक्यूलाइफ क्या है इसके बारे में बताया आपने, और ये कैसे इसको मतलब कितने वैज्ञानिकों ने बनाया, इस सब चीजों पे बहुत अच्छा आपने जानकारी दी है। बहुत अच्छी हमारी एक मशीन है, हमारे पास जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो सब एक से एक बढ़कर हैं। और एक्यूलाइफ जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा वो रखती है, मादा रखती है बीमारियों को ठीक करने में। क्योंकि ऐसी ऐसी बीमारी होती हैं, जैसा कि अभी आपने बताया कि लकवा जैसी बीमारी को ठीक करने में हमारे लिए सबसे बड़ी कारगर मशीन है एक्यूलाइफ। और दिमाग से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, जो जिन पर डॉक्टर काम नहीं कर पाते या फिर वो फेल हो जाते हैं, उसमें भी एक्यूलाइफ बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है। तो मैं इसके लिए मैं सबसे पहले तो मैं अपने अवस्थी सर को धन्यवाद दूंगी, क्योंकि अवस्थी सर की वजह से ही हमने एक्यूलाइफ को सीखा है, और उन्होंने ही हमें पकड़ना सिखाया इसे, और उनकी वजह से हमने सीखा है एक्यूलाइफ को। तो मैं उनको थैंक यू करती हूँ। और वो हमारे ग्रेट गुरु हैं। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, आपकी वजह से हमने इसको सीखा है, और जो भी कुछ हूँ आज आपकी वजह से हूँ एक्यूलाइफ में। तो थैंक यू सर, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता। तो मेरी एक गुरु है जो एक्यूलाइफ इन्होंने सिखाया है, और बहुत शानदार मशीन है। और हमारे प्रोडक्ट भी बहुत जबरदस्त हैं। मुझे 2 दिन पहले लू लग गई थी, और इतनी जबरदस्त मेरी हालत खराब हो गई थी कि मैं क्या बताऊं। कल भी मेरी रात में बड़ी हालत खराब थी, मगर मैं पैनल पे फिर भी बैठी शाम को, और सुबह भी उठ नहीं पा रही थी। मगर एफर्ट्स इतना अच्छा है हमारा, बहुत शानदार है कि लू में भी इतना अच्छा काम किया। मेरे पास कुछ नहीं था, मल्टीविटामिन और एफर्ट्स रखा हुआ था, तो मैंने एफर्ट्स को ही ठंडे पानी में घोल घोल के 2-3 बार पिया है, और जिसकी वजह से मेरी उल्टी और लूज मोशन वगैरह में काफी आराम मिला। और उसके बाद मैंने मल्टीविटामिन ली। तो इस तरह से हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत शानदार रिजल्ट देते हैं। और जब भी जैसे भी आप किसी परिस्थिति में फंस गए हैं, तो अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है, वो कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट दे के जाएगा। तो थैंक यू। और हमारे ग्रेट गुरु अवस्थी जी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और प्रयागराज से हमारे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। और प्रयागराज से हम सभी के गुरु और मेंटोर हरिशंकर जी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। पैनल में 38 पार्टिसिपेंट हैं, उन सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी लीडर्स को थैंक यू। मैं सुनीता गौतम, लखनऊ से, बेटर टियांस बेटर लाइफ 100 ईयर हेल्दी लाइफ। थैंक यू सभी को। ग्रेट मैम, आपके माध्यम से मिला हम लोगों को, और बहुत डायनेमिक लीडर हैं और काफी अच्छा अनुभव रखती हैं। इतिहास में जब से बेल सर ने शुरू किया तब से आप लग के लिए तरसते रहते हैं। बहुत नॉलेज आपको है कि किसी को 10 सेकंड के अंदर हैंडल करना, हम लोग की और सेशन को हम लोग फिनिश करेंगे। तो हमारे बीच में एक बहुत ही एक ऐसे लीडर को मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ जो कि खुद
एक पेशेंट थे और उनको फिट्स आते थे। उन्होंने जब से इस सिस्टम को लिया है, आज वो मेडिकल लाइन की कोई भी दवा नहीं खाते हैं। और कैसे उन्होंने अपनी बीमारी को दूर किया, और क्यूलैब के बारे में क्या वो हमें नई चीजें शेयरिंग के माध्यम से देने वाले हैं, तो वो हैंडल्स भी किए हुए हैं। तो आपको से सर गुड मॉर्निंग राजेश सर, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। अपनी शेयरिंग में मेरा जिक्र किया, और मुकेश सर को भी थैंक यू, उन्होंने भी जिक्र किया। और जो समस्या सही में थी वो थी एपिलेप्सी, मिर्गी की बीमारी। तो असल में बीमारी थी दिमाग की सेल की। उसमें समस्या आई, तो जाहिर हुआ कि हाँ मिर्गी की समस्या है। और हमारा एक्यूलैब सेल पे काम करता है, क्योंकि सबको एनी बट ए टू जेड किसी को भी खुजली होती है, तो हमारा हाथ जो नजदीक में होता है, हमारे जिस हाथ के जहाँ पे खुजली होती है, और वो ऐसा नहीं कि हम जहाँ भी जिस अंग में खुजली हो रही है, जहाँ पे जिस जगह पे खुजली हो रही है, हमारा नजदीक हाथ वहीं चला जाता है। लेकिन अगर हम किसी और को सर बताएं। सर आवाज आ रही है राजेश सर? सर आ रही है, लेकिन बीच में ब्रेक। यस को सर, चेक। यस आ रही है, बहुत बढ़िया आ रही है। अच्छा ठीक है, हाँ। तो मैं कह रहा था ये कि जैसे हम किसी को बता, तो हमसे पूछेगा कि भाई यहाँ है, वहां है, वहां है, लेकिन हम हाथ को नहीं बताना पड़ता, क्योंकि वो हमारे सेल से जुड़ा हुआ है, हमारे दिमाग से जुड़ा है। जैसे मुकेश सर ने बताया है कि हमारे अंग एक मैसेज भेजते हैं दिमाग को कि यहाँ पे तकलीफ है, लेकिन वो भाषा हमें नहीं आती, या हमें नहीं समझ में आती। लेकिन एक्युलैफ से हमें पता चल जाता है कि उसका इशारा हमें समझ जाता है। जैसे कि हम एक्युलैफ पे जब इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं पे सेंसेशन कम आता है, कहीं पे ज्यादा आता है। तो जब जहां पे ज्यादा आता है, तो हम अंदाजा लगाते हैं कि इस अंग पे यह समस्या है, और तो उससे जुड़ा हुआ जो अंग है उसको कंफर्म करते हैं, हम उसको चेक करते हुए कि उस पर भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे कि हेमोराइड के लिए था, पाल्स के लिए था, इंटरनल की एक्सटर्नल। तो हेमोराइड से तो पता चल गया कि हाँ पाइल्स है, लेकिन कौन सा पाइल्स है, इंटरनल की एक्सटर्नल, वो हमें इन दोनों पॉइंट चेक करने से पता चलता है। तो उसी तरह से और भी कई पॉइंट है जो हमें इशारा करते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो, ये हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है, ऐसे ये वजह है उसकी। तो अगर जब वजह पता चले, तो हम उसका बेहतर ढंग से समाधान कर सकते हैं, जैसे कि वो वजह खत्म हो जाए। और जैसे कि हम लोग कहते भी है क्या, हम बीमारी पे नहीं, बीमारी की जड़ पे काम करते हैं। तो यहाँ पे जड़ पे काम करने वाली बात आती है कि वजह हमें पता। और जो बीमारी की जड़ है वो सेल में छिपी होती है, और एक्योलाइफ हमें सेल को जांच करता है। क्योंकि अगर हम देखें कि सही में एक्योलाइफ सेल में जांच करता है, तो किसी के, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि खुजली वाले, तो हमारा अंधेरा हो, हमारे यहाँ उजाला हो, हमारा हाथ उंगली एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे पहुंचेगा, अगल बगल नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर किसी और का है, तो उसका पहुंचेगा, लेकिन अगल बगल पहुंचेगा, उसको वहां पॉइंट पे पहुंचने में समय लग जाएगा। तो ये हमारा सेल, जब हमारा सेल आपस में जुड़ा हुआ है, तो ये काम होता है हमारा। और एग्जाम्पल इसका एक और है, पैरालाइज में दिखाया देता है कि उसको समस्या होती है, तो उसका दिमाग बताता है कि हमें ये समस्या है, वो समस्या है, लेकिन उस अंग में वो कुछ कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो सेल से नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये हम अपनी वाणी को विराम देता हूँ मैं, एचटी केसरी, सलोरी प्रयाग से। और मेरे अपलाइन है अभय सर, गुड मॉर्निंग। गुड प्रयाग के मॉर्निंग प्रथम सर, गुड बीयर, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मुकेश सर को। और प्रयाग के प्रथम बीयर हरिशंकर सर को गुड मॉर्निंग। और लाइन्स लीडर्स गोपाल सर को गुड मॉर्निंग। पैनल में जुड़े सभी गुड गुड मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पैनल में जुड़े सभी अपलाइन वाला ऑफलाइन गुड मॉर्निंग। थैंक यू मुकेश सर, थैंक यू राजेश सर।
राजू सर पैनल पे नहीं है, तो मुकेश सर थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। रंजना मैम कंटिन्यू कर लें। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत शानदार तरीके से आपने शेयरिंग दी और शायद राजीव सर पैनल से आउट हो चुके नेटवर्क की वजह से। तो आगे की ओर बढ़ती हूँ। पैनल पे हमारे मेरे अपलाइन शानु वर्मा सर हैं, तो वेरी गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम। 2 शब्द अपनी शेयरिंग को दें। गुड मॉर्निंग मैम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम। मुकेश सर गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छी तरह से आपने इक्वल लाइफ को डिफाइन किया हम लोग के बीच में, और वाकई में इक्वल लाइफ हम लोग के यहाँ एक ऐसा शस्त्र है जिसको हम लोग रामबाण कहते हैं। ट्रम्प कार्ड है मेरा टीएनसी का। वो हमें थेरेपी भी देता है, हमारे बीमारियों को डिटेक्ट करता है, और इक्वल लाइफ एक हमारा इनकम का स्रोत भी है। लेकिन आदमी उस चीजों को बहुत डीपली नहीं लेता, सिर्फ उसको इनकम के सोर्स के लिए इस्तेमाल करता है। तो मैं जितने भी लीडर साथी हैं, मैं साथ से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसके बारे में डीपली नॉलेज लें, उससे लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट दें और इनकम का जरिया बनाए। लेकिन बेसिकली होता क्या है कि आदमी फर्स्ट प्रेफरेंस अपने इनकम के स्रोत को देता है। तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग इसको अपनी अपलाइन से, अपनी लाइफ लाइन से, किसी से भी जिसको बहुत अच्छी नॉलेज, उससे आप लोग इसके बारे में सीखिए, समझिए। जैसे हमारे गोपाल अवस्थी सर हैं, मैं उनको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बहुत नॉलेज रखी थी सर ने, और आज भी उनको बहुत नॉलेज है इक्वल लाइफ में। जैसे अभी सुनीता गौतम मैम ने बोला कि मैंने जो भी आज इक्वल लाइफ सीखी है वो हमारे सर के माध्यम से मैंने सीखी, और वाकई में बहुत एक्सपीरियंस लेडी हैं वो, मैं उनको ट्रांसफर्स करता हूँ। मैंने भी उनसे बहुत कुछ सीखा। मेरी लाइफ लाइन रंजना मैम ने भी उनसे बहुत कुछ सीखा, और ये पैनल भी बहुत जबरदस्त है, ये सीखने और सिखाने का है। जैसे मेरी मुकेश सर हैं, उन्होंने इक्वल लाइफ के बारे में इतनी डीपली नॉलेज दी, क्योंकि डीपली नॉलेज वही दे सकता है जो कि आदमी इस चीज को बहुत डीपली नॉलेज खुद लिया हो। मैंने हमेशा अपने अपने सेशन में भी या अपने शेयरिंग में हमने हमेशा कहा लोगों से कि जब तक आप जिस सिस्टम पे एकदम प्रॉपर तरह से आप उस चीज को नहीं सीखते, तब तक आप उसको क्लियरिटी नहीं दे सकते। तो जैसे हमारी ग्रेट अपलाइन मिस्टर मुकेश सर, मैं आपको दिल से गुड मॉर्निंग बोलता हूँ, बहुत अच्छी नॉलेज दी। और हमारे राजीव सर, वो भी हमारी अपलाइन है, मैं उनको भी गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। आप लोग के सानिध्य में ही हम लोगों ने काम सीखा है, और आज जिस रैंक को हम मुकाम पे पहुंच रहे हैं, ये सब आप लोग की देन है। मैं सारे लीडर साथियों को मैं गुड मॉर्निंग बोलता हूँ, और जितने भी हमारी मेंटोर्स हैं, हमारे अपलाइन से, मैं उनको ट्रांसफर करता हूँ। थैंक यू रंजना मैम, थैंक यू राजीव थैंक यू सर, सर, थैंक थैंक यू यू। मुकेश। बहुत शानदार तरीके से आपने अपना रिव्यू दिया। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारी प्रयागराज थैंक से यू सर, बहुत ही थैंक यू। शानदार लीडर थैंक हमारी यू सो प्रयागराज से बहुत ही शानदार लीडर बेबी मैम है। उनको भी बहुत नॉलेज है फील्ड की, और मैम भी इक्वल लाइफ चलाती हैं। तो बेबी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग मैम, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग रंजना मैम, वेरी गुड गुड मॉर्निंग, मोस्ट मॉर्निंग। वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। जबरदस्त होस्टिंग मैम, जबरदस्त होस्टिंग। और आज हमारे चीफ गेस्ट मुकेश सर जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त सर, गुड जबरदस्त। मॉर्निंग, गुड आपने मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, आपने इक्वल लाइफ के बारे में विषय में बताया। इक्वल लाइफ मशीन हमारी बहुत ही जबरदस्त है। मैं भी जब कभी फील्ड में जाती हूँ, निकलती हूँ, और कोई टकरा जाता है, मैं उससे बताती हूँ कि हमारे यहाँ एक ऐसी मशीन है, अगर खून निकाले में जांच करके बता देगी कि अभी आपको क्या समस्या है और 3 से 6 महीना में क्या होने वाला है। लोग हैरान रह जाते हैं। तो अपनी बहुत ही जबरदस्त मशीन है, इसकी जितनी तारीफ किया जाए कम है। और वाकई लोगों को कोई भी समस्या हो जाए, उसको इंडिकेट कर देती है कि आपको अभी नहीं तो 3 से 6 महीना में जरूर हो जाएगा। अभी फिलहाल तो कुछ दिन हुए, एक बुढ़ा था, उसको सर्वाइकल था। मैंने उसको बार बार बताया कि सर्वाइकल आपको दादाजी होने वाला है।
उसने कहा कि नहीं मुझको नहीं होगा, लेकिन मैंने 15 दिन के बाद देखा कि वो कोई डॉक्टर के यहाँ गया और पट्टा लगा के आ गया। मैंने कहा क्या हो गया? बोला सर्वाइकल हो गया है। मैंने कहा आपको मैंने क्या बताया था? हाँ तो सही है, आपने बताया था। तो लोग सीरियसली नहीं लेते, नहीं तो हमारी मशीन बहुत ही जबरदस्त है, तो इसकी जितनी तारीफ करें कम है। और पैनल में जुड़े हुए सभी साथी लीडरों को गुड मॉर्निंग, और हमारे ग्रेट गुरु हमारे कानपुर से गोपाल अवस्थी सर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग करती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। और हमारे प्रयागराज से अनबानसान मिस्टर हरिशंकर सर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। तो थैंक यू रंजना मैम, थैंक यू। थैंक यू। बहुत जबरदस्त शानदार शेयरिंग आपने दी, क्योंकि आपने खुद इक्विलाइफ इस्तेमाल किया, लोगों को करा भी रही है, तो थैंक यू बोलती हूँ। और आगे चलती हूँ, समय भी हो रहा है, मैं एक हैंडस और लूंगी। हमारे बीच में अखिलेश सर है मांडा से, अपकमिंग हिट स्टार, तो शानदार लीडर हैं, अपनी टीम को अच्छे से बिल्ड भी कर रहे हैं। तो वेरी गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम अखिलेश मांडा से। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, जबरदस्त। वेरी गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग, बहुत जबरदस्त आपका होस्टिंग है मैम। आप एक ग्रेट लीडर हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने मुझे HST के इंटरनेशनल पैनल पर इनवाइट किया, इसके लिए थैंक यू मैम। और आज के चीफ गेस्ट मुकेश सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका, वेलकम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत जबरदस्त आपने एक्वालाइफ पे सेशन लिया सर, बहुत ही जबरदस्त। और हमारे एक्वालाइफ है बड़ी लाजवाब, बिना प्रोडक्ट खिलाए भी कोई भी मर्ज हो उसको थेरेपी के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। इस तरह से हमारी जो एक्वालाइफ है मर्ज को पकड़ती भी है और रिलीफ भी देती है डबल मोड में, बहुत अच्छा है। कोई भी तड़पता हुआ इंसान हो, घबराहट बेचैनी या किसी प्रकार का हो, उसको थेरेपी से ही ठीक किया जा सकता है इस तरह से। और ऑफर भी आया है अभी जो है हमारे इस सिस्टम में, और 400 बिजनेस वैल्यू करने पे जैसे हम इक्वालाइफ ले ही रहे हैं, तो उसके साथ में है ना कि फ्रूट वेजिटेबल क्लीनर भी है। जो पैसे हम लोग लगाए थे 50,000 45,000 उस वक्त, और उसके साथ कुछ भी नहीं मिला था, लेकिन आज इक्वालाइफ लेने पे भी आपको फ्रूट वेजिटेबल क्लीनर 26,719 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है। तो बहुत बढ़िया लकी ड्रा बरसात हो रही है, लेकिन हम कितना ले पा रहे हैं वो तो अपने ऊपर होता है। लीडरों को जबरदस्त तरीके से पैनल में लगे हुए हमारे सुपर महागुरु हैं, उनको गुड मॉर्निंग। BL सर हैं, उनको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अखिलेश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, मैं अखिलेश चौधरी मांडा प्रयागराज से। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। बहुत शानदार तरीके से अपने ऑफर के विषय में बताया, और 420 में जो ऑफर है, हम BCA में एक लाइफ लेकर उस प्रोडक्ट लेकर इसको हम पूरा कर सकते हैं, और शानदार तरीके से कंपनी हम लोग को इसमें बहुत अच्छा गिफ्ट भी दे रही है, तो थैंक यू बोलती हूँ। और 9:29 हो चुका है, तो मुकेश सर पैनल को आगे फिनिश लाइन की तरफ बढ़े हम लोग। किसी का हैंड रेस नहीं आ रहा है। मुकेश सर, अवस्थी सर आप बताइए, थैंक यू मैम, आगे फिनिश लाइन की थैंक यू तरफ सो बढ़े हम मच। लोग। जी 9:30 हो रहे हैं। जी आपको हमारे फिनिश लाइन पे अभिभावक बुलाते हैं। मिस्टर अवस्थी सर, मिस्टर हरिशंकर सर को चैनल पर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड गुड। मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। सर आवाज कट रही है आपकी, नेटवर्क में जाइए। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं जो है जुड़ूंगा तो इसके बारे में और भी नॉलेज और बहुत चीजें हमें सीखने की मिलती सर आवाज कट रही है आपकी, नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। थैंक यू मैम, आवाज थैंक कट यू। रही है। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत शानदार तरीके से आपने लाइफ पे आज का सेशन लिया, और बहुत शानदार सेशन है, सभी ने सीखा होगा। और 4-5 हैंडल्स ही आए थे पैनल पे, सभी लीडर साथी रहते। अगर आप लोग रहते तो प्लीज हैंडल्स करके आइए, क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि ये सीखने सिखाने का पैनल, जितना हम लोग सीखेंगे उतने ही आगे की ओर बढ़ेंगे। इसमें हमें कोई शर्म नहीं करनी, क्योंकि ये पैनल हमारे परिवार का पैनल है, HST ग्रुप हमारा परिवार है। और हमें अगर नॉलेज नहीं है, अगर हम सीखते हैं तो हमें जानकारी मिलेगी, आगे की ओर बढ़ेंगे। तो सभी को थैंक यू बोलती हूँ। हमारे भी 31 पार्टिसिपेंट बने हुए हैं,
सभी को गुड मॉर्निंग और थैंक यू। और हमारे बीच भी हमारे सुपर गुरु गोपाल अवस्थी सर, उनको गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलती हूँ, थैंक यू सर। और हमारे गुरु हैं प्रयागराज से मिस्टर बीएल सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। हमेशा पैनल पे लगे रहते हैं, आज कहीं फील्ड में कहीं फंसे हुए हैं क्योंकि क्लोजिंग का भी समय चल रहा है। और राजीव सर ने जो होस्टिंग स्टार्ट की थी उनको भी मैं थैंक यू बोलती हूँ, नेटवर्क की वजह से सर बीच में से आउट हो चुके हैं, तो उनको भी थैंक यू बोलती हूँ, शानदार लीडर हैं। तो सभी साथियों को मैं थैंक यू बोलती हूँ। मैं रंजना वर्मा, डिस्ट्रिक्ट ग्रुप प्रयागराज से, और मुझे जो होस्टिंग का मौका मिला मुकेश सर को मैं धन्यवाद देती हूँ उसके लिए। हम लोग फिर सुबह 4:55 पे मिलेंगे नए गेस्ट और नए होस्ट के साथ। तब तक सबको गुड मॉर्निंग और थैंक यू। थैंक यू मुकेश सर, थैंक यू ऑल लीडर्स, थैंक यू सर। पैनल को आपके पास होस्ट है, आप वाइंड अप करिए पैनल को। मुकेश सर, मुकेश सर आप होस्ट हैं? मुकेश सर पैनल को वाइंड अप करिए, आप होस्ट हैं? मुकेश सर प्लीज आप पैनल को वाइंड अप कर दीजिए, आप होस्ट हैं। मुकेश जी होस्टिंग आपके पास होगी। सर फोन भी नहीं उठा रहे हैं मुकेश सर, हमको कॉल भी किया था मैंने, फोन भी नहीं उठा रहे हैं। गुड मॉर्निंग रंजन मैम, अभय सर को फोन करिए। हैं? अभय सर को फोन करिए, अभय सर को? वो हाँ होस्ट ले सकता है, सिर्फ बन जाएंगे, और कोई होस्ट नहीं बन सकता।